तो रामायण और महाभारत को इतिहास शास्त्र में रखा जाता है। इतिहास का मतलब होता है जिसके मार्क्स या जिसका प्रूफ अभी भी अवेलेबल हो सकती हैं, उसको हम इतिहास की श्रेणी में रख सकते हैं। सही बात तो है कि रामलीला की ही कई चीजें कृष्ण लीला में पूरी हुई हैं। किसी ने कहा राम कृष्ण दऊ एक हैं, अंतर नहीं निमेष, उनके नयन गंभीर हैं और इनके चपल विशेष। थैंक यू फॉर कमिंग टू माय पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच कमिंग टू इम्पैक्ट स्टोरीज। जी, सबसे पहले शुरुआत करते हैं आपकी बात से शुरुआत करते हैं। मतलब आपने से मुझे बताया कि आप लोग कृष्ण की शुरुआत से ही आपके जो पूर्वज थे वहीं से उन्होंने शुरुआत की और यहाँ तक की जो जर्नी है मैं पहले आपसे सुनना चाहता हूँ कैसी थी। भाई श्री कृष्ण हमारे इष्ट भी हैं और व्रज में तो श्री कृष्ण को अपने परिवार का सदस्य ही समझा जाता है, अपना कन्हैया समझा जाता है। तो हम लोग शांडिल्य गोत्रीय हैं। तो महर्षि शांडिल्य नंद बाबा के कुल गुरु थे और जितने श्री कृष्ण के संस्कार हैं बहुत सारे शांडिल्य ऋषि ने किए। शांडिल्य ने भगवान के प्रपौत्र वज्रनाभ को भी भागवत जी की कथा सुनाई। तो उस क्रम से हम लोग श्री कृष्ण के साथ संबंधित होते होते आए। बीच में जब एक मुगलों का काल था, वो टाइम पर व्रज बहुत ज़्यादा अस्त व्यस्त हुआ, बहुत सारे मंदिरों का डिस्ट्रक्शन हुआ। जैसे कि हम जानते हैं एक तरफ दिल्ली और एक तरफ आगरा था, तो वो तो दोनों ही उनकी मेन कैपिटल्स होती थी और बीच में जब क्रॉसिंग होती थी तो औरंगजेब के टाइम पर खास बहुत कुछ हुआ जो कि हिस्ट्री बुक्स में बहुत इजीली अवेलेबल है, वहाँ उसके मार्क्स अवेलेबल हैं। तो उसमें उस पीरियड में कुछ ऐसा आया कि मेरी फैमिली की 2-3 जनरेशन एक देववन जो क्षेत्र था वहाँ पर शिफ्ट करी, माइग्रेट करी। अच्छा। और फिर चैतन्य महाप्रभु के शिष्य हुए गोपाल भट्ट गोस्वामी, वो जब गंडकी से शालिग्राम को लेकर आ रहे थे, वो दक्षिण से थे, तब वो फिर उस परिवार को फिर से वृंदावन व्रज में लेकर आए जिनका नाम था दामोदर गोस्वामी और गोपीनाथ दास गोस्वामी। ये बात मैं आपको आज से 7 जनरेशन पुरानी की बता रहा हूँ। तो फिर वो फिर क्रम से हम लोग राधा रमण जी का प्राकट्य हुआ और फिर वृंदावन में हम लोग तब से रह ही रहे। इतिहास तो बहुत पहले से ही उपस्थित है हमारे यहाँ। जब बच्चा होता है तो बहुत शुरुआती क्रम में सबसे पहली चीज़ उसको अपनी ही परंपरा और पूर्वजों के लोगों का नाम याद कराया जाता है। मैं जब खुद छोटा था तो मुझे मेरी 38 पीढ़ी के नाम कंठस्थ कराए गए थे। तो इसीलिए अगर आप अपने घर के इतिहास को, इवन आपके घर का इतिहास भी बहुत अच्छा होगा। इस देश में पैदा हुआ कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके घर में बड़ा इतिहास नहीं हो, पर बस इतनी सी चूक हो जाती है कि हम बाहर खोजने लग जाते हैं। तो अगर इस देश के इतिहास को हर व्यक्ति खोजना शुरू करेगा तो कुछ ही पीढ़ी पहले बड़े बड़े स्वतंत्रता सेनानी मिल जाएंगे, बड़े बड़े बुद्धिजीवी मिल जाएंगे, बड़े बड़े आचार्य मिल जाएंगे, बड़े बड़े उपासक, बड़े बड़े जिन्होंने किसी समय में समाज को और देश को मार्गदर्शन किया। ऐसे ऐसे लोग, हम सब राम कृष्ण की संतानें हैं, ऐसे ही नहीं। तो अगर हम खोज करेंगे तो आप अपने घर में ही आप रोल मॉडल, तब आप अपने घर के इतिहास को भी आगे ले जा सकते हैं। बिल्कुल, जब आप अपनी चीज़ जानोगे तभी आगे ले जा सकोगे। तो हम लोगों की एक 38-39 जनरेशन्स की पूरी परंपरा है, जिस गुरु परंपरा में चैतन्य महाप्रभु भी आते हैं, मध्वाचार्य भी आते हैं और जिसकी शुरुआत स्वयं श्री कृष्ण से भी होती है। मूल हम सब लोग मूल व्रजवासी शांडिल्य गोत्रीय हैं, जो कि ब्रज के ही मूल वासी और भगवान के सेवक हैं। भगवान हमारे पूर्वजों के साथ खेले हैं। ठाकुर जी ने माखन चुराने में भी किसी को ले गए हो तो ऐसी लीलाएं मिल जाती हैं। सबसे पहला सवाल ना जो मेरा सबसे मुझे इंटरेस्टिंग लगा और मैं शायद आपसे पूछना चाहता था कि हम सब चीज़ों को बुलाएं क्या? आपने रामायण महाभारत को बुलाएं क्या? माइथोलॉजी बुलाएं कि हिस्ट्री बुलाएं? नहीं, इसके लिए तो स्पष्ट ही लिखा है, इसको इतिहास। देखिए, एक होती है संहिता, जिसको वेद को क्या कहते हैं, संहिता। फिर एक चीज़ होती है जिसको हम बोलते हैं पुराण, सतपथ, वैशेषिक, न्याय, सांख्य, सब दर्शनों के विभिन्न विभाग हैं, उनके अपने अपने शास्त्र। जरा सा आजकल क्या हुआ, उसकी एकेडमिक्स आदमी भूल गया है, तो वो शास्त्रों को कैसे पुट करना है थोड़ा समझ नहीं पाता। तो एक सांख्य शास्त्र का विषय अलग है, वेदांत, वैशेषिक, योग, मीमांसाएं, ये सब भिन्न भिन्न क्रम है। बिल्कुल। उसी में संहिता में वेद आती हैं, संहिता की अपनी व्याख्या है।
तो रामायण और महाभारत को इतिहास शास्त्र में रखा जाता है। अच्छा। फिर उसके बाद में हमारे यहाँ जैसे शिव पुराण है, गणेश पुराण है या मार्कंडेय पुराण है, ये सब पुराणों की श्रेणी। पुराण का शब्द मतलब, पुराण मतलब होता है अति पुरातन, जो बहुत पुरातन कोई कथा है। और इतिहास का मतलब होता है कि जो हिस्ट्री में, एक प्रकार से आप यूँ समझ लीजिए, जरा मैं आज कंटेम्प्रेरी भाषा में आपसे कहूँ कि जिसके मार्क्स या जिसका प्रूफ या जिसके कोई ना कोई इंसिडेंटल कोई ना कोई चीज़ें अभी भी अवेलेबल हो सकती हैं, उसको हम इतिहास की श्रेणी में रख सकते हैं। पर अगर आप खोजने जाइए कि कोई इतनी पुरानी चीज़ है कि अभी जिसका आप इतना इजीली कार्बन कंपाउंड नहीं खोज सकते, हम उनको पुराणों की श्रेणी में, और पुराणों में मल्टी डायमेंशनल वर्ड्स की एक्सप्लेनेशन है। पुराणों में अलग अलग मैं कहूँगा ग्रहों की बातें, तो वो इंटरप्लैनेटरी हिस्ट्री है, बिल्कुल है, वहाँ अलग अलग ग्रहों की चर्चा है। और रामायण महाभारत में केवल इसी प्लैनेट की एक इतिहास की चर्चा है, जहाँ रामायण हुई और महाभारत हुई। मिथ शब्द एक अलग है, जो कि मिथ तो काल्पनिक शब्द है, मतलब क्रिएट किया गया। तो रामायण और महाभारत में देखिए इतने नाम हैं, किसी भी मिथ में इतने नामों को नहीं यूज़ किया जाता। एक एग्जैक्टली राम के जन्म का टाइम बताया है। और एक तर्क मैं देता हूँ जो मैंने किसी एक विद्वान से सुना था। देखिए, अगर नेक्स्ट वर्ल्ड वॉर हो जाए, भगवान से प्रार्थना है कभी ना हो, बिल्कुल, पर अगर हो जाए तो भैया डेफिनेटली दिल्ली तो नहीं बचना है ना, न न्यूयॉर्क बचना है, न लंदन बचना है। तो बचना क्या है? अभी भी मुझे लगता है उत्तराखंड के पहाड़ पर या हिमाचल या अफ्रीका के मसाई मारा की तरफ जाइए, तंजानिया साइड जाइए, ये जो अभी भी जो बिल्कुल ट्राइबल्स हैं, जो 10-20 लोगों के संग में रहते हैं, मुझे नहीं लगता अमेरिका के पास इतना फालतू पैसा है कि वहाँ भी एटम बम फेंकेगा। तो वो लोग शायद हो सकता है कि वो बचें और अगली जनरेशन्स फिर वहाँ से आगे बढ़ेंगी। तो कहीं ना कहीं अगर हम फॉरवर्ड जाएं तो फिर बैकवर्ड हिस्ट्री को समझ पाते हैं। लोग कहते हैं कि हम अर्ली मैन से जो कुछ नहीं बनाना चाहते, तो आज अगर किसी रियल ट्राइबल आदमी को आप दिल्ली के शहर पे लाके खड़ा कर दिए चांदी चौक, उसका माथा चकरा जाएगा। ऐसा है, वो कुछ देख ही नहीं सकता कि मैं लेफ्ट जाऊं कि राइट जाऊं। तो अब अगर इतना बड़ा डिस्ट्रक्शन होगा तो वो ट्राइबल से जो जनरेशन निकलेगी, आप उसको 3 जनरेशन 4 जनरेशन बाद बताओगे कि एक दुबई नाम का शहर था जिसमें इतनी बड़ी बिल्डिंग बुर्ज खलीफा बनी हुई थी, वो कह रहा है अभी हम यार 2 मकान का घर बनाने में सेटिंग बिठा रहे हैं पत्थरों की। ये तो मिथ है, बिल्कुल, ये तो मिथ है। तो कई बार इसलिए विवेक से हमें चीज़ों को समझना चाहिए। दूसरी बात है कि जब हम इतिहास के रूप में उन्हें स्वीकार करते हैं तो उसकी टीचिंग्स हमारी लाइफ में हम इनकलकेट करने की कोशिश करते हैं। करेक्ट। और वही हमारी लाइफ को प्रोग्रेसिव बनाता है। मेन चीज़, पर्पस तो घटना तो रोज हो रही है, पर 2 घटनाओं को शास्त्रों में इसलिए लिखा गया कि वो आज की जनरेशन को एक्सपीरियंस दे सके, नॉलेज दे सके और वो अपनी ग्रोथ कर सके। ब्यूटीफुल। अच्छा, जैसे आपने मुझे बताया था कि गोवर्धन पर्वत में पहले कृष्ण भगवान ने उठाया था, पहले हनुमान जी ने उठाया था। हाँ, तो ये क्या है? ऐसे भी इतिहास मिलते हैं, बहुत सारे अलग अलग इतिहास हैं। तो जो गोवर्धन पर्वत हैं, उनको जब राम जी ने घोषणा करी कि सब पर्वतों को लाओ, पुल का निर्माण शुरू करो, तो सब अलग अलग वानर पुल का पत्थर ला रहे थे। तब उस समय श्री गोवर्धन को हनुमान जी लेने गए। तो अब देखो, इसी बिंदुओं से कई बार लोग मिथ कह देते हैं, पर गोवर्धन और हनुमान जी की बातचीत हुई। अब ऐसा भी इतिहास है ना कि पहाड़ उड़ते थे, तभी वो मैनाक जाके समुद्र में छुप गया। अब आजकल आदमी इन कार्बन्स को, इन हिस्ट्री को नहीं खोज पाता तो मिथ कह देता है। पर डिफरेंट टाइम्स के डायमेंशंस में ऐसा ऐसा होता था, फ्यूचर में भी शायद हो सकता है। जो प्लांटर हो, गार्डनर हो, वो प्लांट की भाषा समझने लग जाता है, उसकी बातचीत का। तो ऐसा आजकल होता है। जो रोज हम आप किसी पेट को नहीं, जो ग्वाले में मेरी गौशाला में ग्वाला रहता है, वो 1 मिनट में समझ जाता है गैया क्या कह रही है, बच्चा क्या कह रहा है, हम आप नहीं पकड़ सकते, माँ समझ जाती है। तो सबकी अपनी एक लैंग्वेज है। तो गोवर्धन ने हनुमान जी से बातचीत की और कहा मुझे क्यों ले जा रहे हो आप? तो बोले तेरे को अवसर मिल रहा है भगवान श्री राम की सेवा करने का, और राम जी आपके ऊपर चरण धरेंगे। गोवर्धन खूब भक्त थे, ये भी एक इतिहास आता है। तो बोले ठीक है, ले चलो।
तो हनुमान जी गिरिराज जी को उठाकर लाने लगे। तब बीच में पुल का निर्माण पूरा हो गया। तो राम जी ने घोषणा करी कि मेरी आज्ञा है, जो जहाँ है वहीं पर उसको छोड़कर तुरंत मेरे पास उपस्थित हो। अब राम की आज्ञा कैसे काटी जाए, तो हनुमान जी उस समय व्रज क्षेत्र के ऊपर से जा रहे थे। तो उसी समय हनुमान जी ने व्रज में रख दिया गोवर्धन को और चली। तो गोवर्धन बोले तो आपने अपनी कमिटमेंट को तोड़ दिया बीच में। आप बोले मुझे राम के दर्शन होंगे, उनके चरण मिलेंगे, तो बीच में छोड़ के जा रहे। तो बोले आप मुझे थोड़ा समय दो, आप गोवर्धन हो, राम जी भी दयालु हैं, मैं उनसे प्रार्थना करूंगा, वो कुछ ना कुछ इसका हल निकालेंगे, मैं आपको तुरंत आके बताऊंगा। तब हनुमान जी पहुंचे राम जी के पास और कहा, हे रघुवर, ऐसी एक बात है, वो परम आपके भक्त हैं गिरिराज जी, वो आपकी चरण रज चाहते हैं, तो या तो मैं उन्हें ले आऊं या आप चलें। तो भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा कि उनसे कहो वो कुछ देर और प्रतीक्षा करें, अपनी और तपस्या करें और इंतज़ार करें और भजन करें, बल्कि एक बार नहीं, मैं तो उन पे अनेकों बार चरण धरने के लिए, और केवल ऊपर ही नहीं, उनके नीचे भी आने के लिए, दाएं बाएं सब जगह घूमने के लिए कृष्ण लीला में मैं आ रहा हूँ उन पर कृपा करने। तब हनुमान जी ने जाकर ये खबर दी और गिरिराज जी के आनंद की सीमा नहीं रही। तब श्री राम के उस वचन को भगवान श्री कृष्ण ने आकर सारी लीला गोवर्धन के ही तो तलहटी में करी। वहीं पर सारे, चाहे कोई गौचरण लीलाएं हों, चाहे कुंड की लीला, सारी लीलाएं गोवर्धन के उस तट पर हुई हैं। एक एक इतिहास के पीछे विभिन्न कथाओं का अलग अलग प्रभाव होता है। और आज भी गिरिराज जी वहाँ विराज कर सारे व्रजवासियों को कृष्ण का वो अत्यधिक अनुभव प्रदान कर रहे हैं। लोग अभी थोड़े दिन पहले गोवर्धन पूजा थी, इन दिनों खास कार्तिक मास में गोवर्धन की परिक्रमा लगाते हैं। तो वहाँ मूल बात इसमें दोनों, श्री कृष्ण ने, राम जी ने, दोनों ने व्यक्ति को प्रकृति से जोड़ा है। प्रकृति से जोड़ने का कि कैसे एक पर्वत का संरक्षण जरूरी है। मूल बात तो यही थी। ब्रजवासी इंद्र पूजा कर रहे थे तो उन्होंने कहा जरूर करो, पर तुम्हारे सामने जो गिरिराज जी बैठे, अगर इनको रिजर्व नहीं करोगे, कंजर्व नहीं करोगे, तो कैसे आपका नेचर सेव हो सकता है। तो ये ऐसे सब बिलग बिलग अनेकों इतिहास हैं गोवर्धन के आने के, पर उसमें एक ये रामलीला का, और रामलीला का तो कृष्ण लीला में बहुत सारा संबंध है। बहुत से, बल्कि सच बात तो ये है कि श्री कृष्ण जो रासलीला करते हैं उसमें जो गोपियां हैं, ये गोपियां भी दंडकारण्य के ऋषि हैं। अच्छा, हाँ, सही बात तो है कि रामलीला की ही कई चीजें कृष्ण लीला में पूरी हुई हैं। अच्छा, ये जो दंडकारण्य में ऋषि रहते थे, तो राम जी सीता जी के साथ रहते थे, वो राम जी से प्रेम करते थे। तो सबने ऋषियों ने आके प्रार्थना की, भगवान आप यहाँ अपनी गृहिणी के साथ रहते हैं, आप हमारे साथ भी आइए, हम आपके साथ नृत्य करना चाहते हैं, हम आपको अपने हाथ से बना के खिलाना चाहते हैं, आपको हम सजाना चाहते हैं, हमारा आपका इस तरीके का, जैसे एक बिलविड का प्रेम होता है, मेरा आपके प्रति ऐसा प्रेम है। तो राम जी बोले, अब देखो इस समय तो लीला ऐसी है, कुछ देर रुको, मैं कृष्ण बन के आ रहा हूँ, तुम सब ऋषि रूपा गोपी बन करके आना। अच्छा, तो ये दंडकारण्य के ऋषि ही हैं जो वृंदावन में गोपी बने थे। गोपी किसी स्त्री का नाम नहीं है। अच्छा। ये तो एक कैटेगरी है साधना की, जो ऋषियों के साथ श्री कृष्ण ने रात्रि के समय लीला की है। तो कितने रामलीला के ऐसे इतिहास हैं जो जब जाते हैं, जो कुब्जा है जो भगवान के चंदन लगाती है मथुरा में, वो सुपर्णखा है रामलीला की। और कितने सारे प्रसंग ऐसे आते हैं। विश्राम घाट में कपड़े धोने वाले के ऊपर भगवान कृपा करते हैं, वो भी रामलीला से आया है, जिसने सीता जी के ऊपर आक्षेप लगाया था। फिर एक बड़ी सुंदर कथा आती है, छुपी हुई कथा है कि जब श्री कृष्ण मथुरा पहुँचे तब उस समय एक दर्जी के पास गए, क्योंकि सब ब्रजवासी आए थे। बोले मामा के यहाँ इतना बड़ा धनुष यज्ञ हो रहा है, तो बोले मैं ये कम से कम कपड़े तो अच्छा टेलर कोई हो तो कपड़े तो सिलवा लूँ अच्छे। तो वो वहाँ पहुँचे, तो उसका भी एक इतिहास आता है कि वो राम जी के पोशाक बनाता था। तो वो अब राजा थे तो उसका इनका डेकोरम था, तो उसके मन में इच्छा जनी कि राम जी मैं आपका साइज ले लेके आपके वस्त्र बनाऊं। कभी नापूं तो सही कि मतलब परमात्मा को नापना कोई आसान बात थोड़ी ना। तो भगवान बोले इस बार तो नहीं, पर श्री कृष्ण जब आए उसकी शॉप पर, तो फिर उसने अपने हाथ से नापा कैसे, क्या कॉलर उनका कितना,
और हाथ उनके कितने और कमर उनकी कितनी। और मेरे पिताजी कहते थे जब कमर पर फीता डालता था तो थोड़ा खींच भी लेके हृदय से लगा लेता था और फिर अपने हाथ से श्री कृष्ण की पोशाक बनाई और फिर भगवान आगे बढ़े। तो ऐसे कितने इतिहास रामलीला और कृष्ण लीला के मिलते हैं। इसलिए किसी ने कहा राम कृष्ण दऊ एक हैं, अंतर नहीं निमेष, उनके नयन गंभीर हैं और इनके चपल विशेष। ब्यूटीफुल। अभी आपने ना बोला कि इस बात पे रिसर्च भी चल रही है। जब आपने बोला राम सेतु की बात कर रहे थे, हाँ। तो उन्होंने बोला कि आपने बताया था कि जब राम सेतु का जब निर्माण हुआ तो उस हिसाब से तो वो लंका होना ही नहीं चाहिए। हाँ, क्योंकि 100 योजन का वर्णन है। कई सारी चीजें हैं जो कि श्रुत कथा के रूप में सुनते हम लोग चले आए। वाल्मीकि रामायण में वर्णन है कि राम सेतु बना कैसे, कि बड़ा इंटरेस्टिंग वर्णन है कि जैसे पहले पत्थर लिया, पहले तो हुआ कि नल नील तुम डालो, तो बोले इसमें तो टाइम लगेगा, तो हनुमान जी ने उपाय बनाया कि सब पर नाम लिखो। तो एक पत्थर पे लिखा श्री, दूसरे पे लिखा रा, तीसरे पे लिखा माँ, तो 3 पत्थर जुड़ गए। फिर 3-3 पत्थर का ब्लॉक बना। फिर एक पत्थर के ऊपर लिखा श्री, फिर दूसरे पत्थर के ऊपर लिखा रा, फिर तीसरे ब्लॉक के ऊपर लिखा माँ, तो 3-3 ब्लॉक के पत्थर फिर 3-3-3 हो गए, तो ये हो गए 9। फिर 9 पत्थर के ब्लॉक को लिया, उस पर लिखा श्री, फिर दूसरे 9 पत्थर के ब्लॉक को लिखा रा, तीसरे 9 ब्लॉक को लिखा माँ, तो ये 9-9-9 इस तरीके से 7 ऐसे करके 30 योजन चौड़ा और 100 योजन लंबा पुल बना। देखिए इसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि जो अट्रैक्टिंग एनर्जी है, कहने का मतलब श्री राम, ये जब आप शब्द लिखते हैं तो ये तीनों शब्द एक दूसरे के को अट्रैक्ट करते हैं। इसका मैग्नेटिक पोल जो है वो एक दूसरी तरफ खींचता है। तो इस तरीके के, और दूसरी चीज़ है कि श्री राम लिखने से रिकॉग्निशन हुआ। जो स्ट्रक्चर बनाया गया आज के हिसाब से मैं कहूँ तो जो स्ट्रक्चर बनाया गया कि ये पहला ब्लॉक है और मानिए ये 4x6 का है। अब इसको सेकंड ब्लॉक से हमें अटैच करना है जिसमें स्टोन्स लगाए मैंने 3x4 के। तो अब ये कैसे उनको स्ट्रक्चर किया जाए, कैसे अलग अलग रखा जाए, तो सिंपल टास्क, कितना बढ़िया ट्रिक लगाई। इसमें लिखो श्री, तो इसके नेक्स्ट वाला ब्लॉक रा का ही आएगा और नेक्स्ट वाला ब्लॉक माँ का आएगा। अब क्योंकि आज का आदमी इसको माइथोलॉजी समझे इसलिए मैंने इसको थोड़ा हिसाब से समझाया। ऐसे करके 30 योजन चौड़ा 100 योजन लंबा पुल बना। तो अगर आप लंका से 100 योजन इधर रामेश्वरम से 100 योजन को नापते हैं तो श्रीलंका तो बहुत पास में ही ख़त्म हो जाता है। वो श्रीलंका तो एग्जैक्टली तो मुझे देखना पड़ेगा, पर शायद 25 से 30 किलोमीटर के रेडियस के बाद में और ये आ जाता है। लगभग 100 योजन का विचार किया जाए तो 350-400 किलोमीटर हुआ वहाँ से। तो हम फिर नीचे उतर के आए तो ये एरिया कहीं मालदीव्स, कहीं थाईलैंड उस तरफ पहुँच जाता है कि उस एरिया में कहीं लंका का भा। ऐसा नहीं कि ये भी ये कोई ना कोई चेक पोस्ट होगा, ये कोई ना कोई स्पॉट होगा बीच में, हो सकता है यहाँ कुछ ना कुछ छोटा मोटा किया गया हो, ये भी उससे कनेक्टेड होगा, वन ऑफ द पार्ट कनेक्टेड होगा। पर जो पुल का रेशियो लिखा है 30 योजन चौड़ा और 100 योजन लंबा, वो बहुत आगे तक पहुंच जाता है। तो अब ये तो एक और रिसर्च की बात है। और एक और बात हम आजकल जानते हैं कि जो लैंड है वो तो मूव करता है बहुत, इतने जो इतना पुराना इतिहास है वो लैंड भी मूव कर जाता है। तो एक मैं ये भी तर्क रख सकता हूँ कि लंका यही हो, पर उसने शायद वो मूव करके आगे आ गई हो, क्योंकि लैंड सी में मूव करता है। दूसरी बात है कॉन्टिनेंट्स भी आपस में एक दूसरे से डिस्टेंस होते जा रहे हैं, तो ये सब ज्योग्राफिकल चेंजेस टाइम टू टाइम आए। पर जो वर्णन जिस लंका का प्राप्त होता है वो लगभग 100 योजन दूर मिलती है। उसके बाद इतनी सुनामीज आई हैं, इतने डिस्ट्रक्शंस हुए हैं, तो ये बहुत प्रैक्टिकल चीज़ है। अब बड़ी बात यह है कि बाहर की लंका खोजने से बेटर अपने अंदर की लंका खोजना है और उस पर पुल बनाना है चरित्र आचरण के द्वारा। और वो अंदर की लंका क्या है? आपका अभिमान। रावण के पास सिर बहुत थे, दिमाग नहीं था। बिल्कुल। आज आदमी के पास सिर बहुत है, दिमाग नहीं है। सिर तो वो 10-10, 25 पर इतना तान के चलने को तैयार है। बिल्कुल। सिर तो अभिमान को कहते हैं और दिमाग ज्ञान को कहते हैं, और ज्ञान अभिमान को समाप्त कर देता है।
जिस दिन आपने अपने अंदर की लंका को का दहन कर दिया, उस दिन आपको बाहर की लंका भी सब तरफ दिखने लग जाएगी और अयोध्या भी सब तरफ दिखने लग जाएगी। बिल्कुल। अभी हमने बात की थी, बहुत लोगों को यही नहीं पता कि श्रीमद् भागवत गीता और भागवत गीता में फ़र्क क्या होता है। हाँ, श्रीमद् भागवत और श्रीमद् भागवत गीता दो भिन्न भिन्न शास्त्र हैं। हाँ। बहुत बहुत बड़ा डिफरेंस है, बल्कि आप सच बोले, कई कई जगह हम लोग कथा करते हैं 7-7 दिन और लास्ट वाले दिन लोग आके बोलते हैं महाराज जी आपका गीता प्रवचन बहुत ही अच्छा था। मैं बोला बताओ यार, इतनी देर हमने मेहनत करी, वो विषय ही नहीं बता सके। तो गीता श्री कृष्ण ने कहा है अर्जुन को, जिसमें 700 श्लोक हैं। बिल्कुल। और वो एक महाभारत का एक अंग है, जिसमें 18 अध्याय संजय और धृतराष्ट्र के संवाद में निकले, उसको गीता शास्त्र कहा गया। और वहीं दूसरी तरफ फिर जो श्रीमद् भागवत है वो भगवान व्यास, कृष्ण द्वैपायन व्यास के द्वारा बद्रीनाथ में व्यास गुफा अभी भी है, वहाँ उनके द्वारा लिखी हुई अंतिम कृति है। अंतिम उन्होंने श्रीमद् भागवत पुराण लिखा है। अच्छा। ये पुराण में भी महापुराण है जो श्रीमद् भागवत, जिसमें लगभग 18,000 श्लोक हैं, 335 अध्याय हैं, 12 स्कंद हैं। इस प्रकार से ये भागवत जी का स्वरूप है। भागवत संहिता भी है और भागवत में दशम स्कंद है जहाँ श्री कृष्ण का चरित्र वर्णन होता है। ऐसे बहुत सारी कथाएं उसमें आती हैं। भगवान के 24 अवतारों की कथाएं आती हैं। एक्चुअल में तो वो मोर ऑफ अ फिलोसॉफिकल ग्रंथ है, वो सिद्धांत ग्रंथ है, जिसमें इन कथाओं को दृष्टांत की तरह कहा गया है। तो आज अगर हम अपने घर में अध्ययन करें अच्छे से तो ये सब चीज़ें खुली आती हैं। मैं तो हर कथा में एक बात बोलता रहता हूँ, आज आप अपने घर को बहुत अच्छा बनाइए, खूब पर्शियन कारपेट लगाइए, इटालियन फर्नीचर लगाइए, ऑस्ट्रियन शैंडलियर्स लगाएं, नॉट एन इशू। खूब बेल्जियन ग्लासेस आपके पास होने चाहिए, क्या प्रॉब्लम है। बट कम से कम एक वार्डरोब तो हो जहाँ आपके पास 4 वेद हो सकते हैं, गीता हो सकती है, महाभारत हो सकती है, चैतन्य चरितामृत हो सकती है, रामायण हो सकती है। ये सब मूल जो आर्ष हमारी सनातन धर्म के ग्रंथ हैं वो हमारी सबसे बड़ी ताकत है। आज इन ग्रंथों में हम सारी दुनिया से आगे हैं, इस नॉलेज में हम सारी दुनिया से आगे हैं। तो हम कम से कम उनको रिजर्व करें, कंजर्व करें, एक जगह लगाएं। कभी फुर्सत में बैठे, मैं नहीं कह रहा रोज भी, कभी खोल करके उठा के देख लें। किसी दिन घर में घोंटू के बल खेलते बच्चे ने दादा से पूछ भी लिया कि दादा ये अलमारी में क्या रखा हुआ है। उस दिन उसके अंदर बीज पड़ गया सनातन धर्म का। कहीं से तो उस बात को हम आगे निकाल करके लाएं, तभी ये भ्रम हमारे जीवन से दूर होंगे। गीता और भागवत दो भिन्न शास्त्र हैं, पर उद्देश्य दोनों का एक ही है। कहीं ना कहीं दोनों ही धर्म को प्रकाशित और व्यक्ति मानवीय जीवन के विकास की बात करते हैं। जैसे मैं एक छोटी सी कम्युनिटी को बिलोंग करता हूँ, है ना। मैं बात भी कर रहे थे इस बारे में कि मैं पहाड़ों की तरफ गया, वहाँ मैंने देखा जागर निकलती है ना, जागर निकलती है तो लोगों पे ना भगवान विराजमान होते हैं। हाँ, है ना, लोगों को सर हिलाते हुए बहुत देखा होगा लोगों ने, तो उनमें भगवान विराजमान होते हैं। इस बात को आप कैसे देखते हो? हाँ, मैंने कोई मेरा वीडियो भी काफ़ी उसमें घूमा, मेरे को मेरी टीम ने डाल दिया था। तो मेरे को इसमें कोई वो नहीं है। निश्चित रूप से मैं ये बात स्वीकार करता हूँ कि और अपनी मेरी अगर कोई विस्तार से चीज़ों को देखे तो ये तो सनातन धर्म का अंग है। जब पत्थर में देवता आ सकता है तो हम तो देव के पुजारी हैं, तो इंसान के शरीर में क्यों नहीं आ सकता। मैं तो कितनी बार बोला कि हम अपनी बनाई मूर्तियां भगवान को देखते हैं, भगवान की बनाई चलती फिरती मूर्तियों में भगवान को क्यों नहीं देखते। तो निश्चित रूप से इस प्रकार से पहाड़ों के समय ऐसे बहुत सारे प्रसंग हैं जहाँ पर वहाँ के जो कुल देव हैं, मूल देव हैं, वो ऊर्जा है वो उस पर आ जाती है और आती होगी, इसमें कोई संदेह नहीं। मैं उसके कमर्शियल पार्ट पर विश्वास नहीं करता। बिल्कुल। जो उसको जिसमें क्योंकि एक चीज़ समझिए, देवता ज़रूर आता होगा, पर जैसे हमारे यहाँ कहते थे शेरनी का दूध या तो शेर के बच्चे के पेट में ही आ सकता है या सोने के ग्लास में ही बचता है। अब किसी ने काढ़ के तो नहीं देखा, पर एक लोकोक्ति फेमस है कि भाई शेरनी का दूध या तो शेर के बच्चे के पेट में ही बच सकता है या फिर उसके लिए सोने का ग्लास लाइए, नहीं तो फट जाएगा। तो देवता जैसा जो एनर्जी है वो किसी सात्विक व्यक्ति के जीवन में ही उतर सकती है। बिल्कुल। और अगर वो व्यक्ति सात्विक नहीं है तो दो चीज़ें होती है, एक होता है अतिरेक, एक होता है व्यतिरेक।
ठीक है, कई बार एनर्जी उसमें आई, उछला, सिर हिलाया, अच्छी चीज़ है, ऐसा शायद ज़रूर होता होगा। और मैं ये नहीं कह रहा कि मैंने अपने अंदर आते देवता का अनुभव नहीं किया, मैंने खूब किया, पर मेरे अंदर जब कोई देवता आया तो मैंने सिर नहीं हिलाया, मैं ऐसे नहीं हुआ, क्योंकि उसके अलग अलग प्रभाव हैं। अगर आप उस एनर्जी, अगर आपका पात्र श्रेष्ठ है तो आप उस एनर्जी को रिसीव करते हो और उसके द्वारा बहुत अच्छे अच्छे काम कर सकते हो, जो लोग करते भी हैं। ऐसी कोई बड़ी बात नहीं, बड़ी बड़ी समाज की समस्याएं का समाधान कर देते हैं, जो कि सोशल प्रॉब्लम है, विलेजेस की प्रॉब्लम है, बहुत सारी इधर उधर की समस्याओं को दूर कर देते हैं। परंतु जो उसका एक कमर्शियल पार्ट है, उसके पीछे जो केवल अपने आप की प्रसिद्धि है, जो सिद्ध हो जाता है, फिर वो प्रसिद्ध के पीछे क्यों फंसता है, तो वो जो उसकी अनुभूति है वो बिल्कुल भिन्न रूप से प्रकट होती है। तो मेरा ऐसा मानना है कि देवता स्वतंत्र है, उसकी जिसमें इच्छा होगी वो उसके भीतर अवश्य प्रवेश करेगा। पर जब कोई देवता प्रवेश करता है तो व्यक्ति तेजस्वी हो जाता है, उसकी आंखों में गंभीरता होती है, वो जब बैठता है तो ऐसा नहीं कि ज़ोर ज़ोर से उछल जाए, कांप जाए, सिर हिलाने लगे, ऐसा लगता है कि किसी 8 वर्ष के बच्चे में कोई 800 वर्ष का प्रौढ़ अंदर बैठ गया हो। वो ऐसा ही प्रतीत होता है कि कोई अंदर ज्योत्सना अलग है, उसकी वाणी की गंभीरता अलग हो जाती है, उसकी विवेचनाएं भिन्न, उसकी देखने की दृष्टि, उसके अंदर मैच्योरिटी आती है। सिद्ध होने का मतलब क्या होता है? मैच्योर होना। सेब सिद्ध हो गया, चावल सिद्ध हो गई, मतलब वो मैच्योर हो गए। तो जब देवता किसी के भीतर प्रवेश करता है, वो देवता अपनी एक लीला करता है, एक अपना वैभव दिखाता है, पर उसके साथ साथ वो अनंत ऊर्जा को आपके देह में विराजमान करके उसको असीमित बना देता है। जैसे एक मूर्ति के भीतर जैसे देवता बैठता है, तो आप उस एक जयपुर के बाजार में रखा मूर्ति और मंदिर में रखी मूर्ति में पूजा होती है, आप एक डिफरेंस अनुभव करते हो। बिल्कुल सिंपल, नॉर्मल आदमी भी कर सकता है। बिल्कुल, क्योंकि एक मूर्ति में अगर देवता का संधान हुआ, हम मूर्ति पूजक थोड़े ना, हम तो देव पूजक हैं। बिल्कुल। तो जब देवता का संधान होता है तो वो कैसे उसका तेज अद्वितीय हो जाता है। खैर, मैं ये नहीं कह रहा, ये मेरा अनुभव है, इस पर भी भिन्न भिन्न अनुभव हो सकते हैं, और ये देश स्वतंत्र, सब अपना अनुभव कर सकते हैं, सब अपनी बातें रख सकते हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच भी सबकी है, सबका अपना अपना एनालिसिस है। पर धर्म के आडंबर से हमें अपने आप को बचाना चाहिए। चमत्कार होना धर्म में कोई बड़ी बात नहीं है, ये बहुत यूजुअल है। चमत्कार इज अ पार्ट ऑफ इट, ये कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज नहीं है, वेरी बेसिक है। हम पहली बार देखकर उसे सोच रहे हैं कि चमत्कार है। बिल्कुल आसान है। जिन शहरों में बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, अगर वहाँ कोई एक और नई बड़ी बिल्डिंग बन रही हो तो डजंट मैटर, पर जिस गांव में केवल एक ही मंजिल का फ्लोर हो, अगर वहाँ अचानक पता चले कि 30 मंजिल की बिल्डिंग बन रही है तो मेला लग जाता है देखने के। बिल्कुल। जहाँ रोज ही दिल्ली जैसे शहर, बम्बई जैसे रोज ही हवाई जहाज निकलता है, रोज ही हेलीकॉप्टर उड़ता है। हम आप देखते हैं किसी गांव में जब कोई नेताजी की रैली होती है तो रैली ज़्यादा देखने से ज़्यादा लोग हेलीकॉप्टर लैंडिंग देखने आते हैं, क्योंकि उनका वो अनुभव नहीं है। तो इसलिए मैं आपसे ये बात कह रहा हूँ कि चमत्कार होना धर्म में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लोग कहते हैं भगवान की मूर्ति थी, उन्होंने दूध पी लिया, तो अब कमाल कर रहे हो, तुम यही नहीं मान सकते कि तुम्हारा भगवान रोज नहीं दूध पीता होगा, तो तुम्हें कल से पूजा बंद कर देनी चाहिए। मैं तो ये मानता हूँ कि मैं जब भोग लगाता हूँ तो मेरे ठाकुर जी रोज भोजन करते हैं। क्यों साल में ऐसा थोड़ा नहीं कि एक बार ही दूध पिएंगे, रोज पीते हैं, रोज भगवान भोजन करते हैं, रोज भगवान अब आनंद लेते हैं, रोज वस्त्र धारण करते हैं, तो रोज की क्रिया है, इसमें कोई अलग नहीं है। धर्म चमत्कार दिखाना उसकी बड़ी नेचुरल बात है, पर चमत्कार के साथ साथ धर्म आपको समझदार बनाता है। जब आप में समझ आ जाती है तब आप किसी भी चमत्कार को देख भी सकते हो, दिखा भी सकते हो, समझ भी सकते हो, समझा भी सकते हो। बिल्कुल। अब इसी पे हमने जब बात की, मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी मैं बताऊंगा और आपको उस पर अपनी टिप्पणी देनी है। एक बार क्या हुआ, और ये मैं जो भी आपको चीज़ कहूँगा मेरी आंखों देखी है। तो मेरी किसी एक रिलेटिव के घर में उनके यहाँ एक नौकर काम करता था। उसे एक दिन रात को सपना आया कि हमारा जो खेत, मैं गांव की कहानी सुना रहा हूँ, बहुत छोटे से कस्बे की। उसे एक सपना आया कि हमारा जो नीचे खेत है वहाँ पे एक
मटका है, इसमें काफ़ी ज्वेलरी रखी हुई है, और सुबह उसने खोदा, उसे मिल गया। तो हमारे बुआ जी ने बोला कि जो जिसके नसीब का वो उसका, तू ले जाके, अब वो नौकरी तो नहीं करना चाहता, मतलब मैं जाना चाहता हूँ, जैसे तो जाना चला जा। तो आप ये मानते हो ऐसे चमत्कार भी होते हैं? लोग के तो कहते हैं अरे ऐसा तो मनगढ़ंत कहानियाँ होती हैं, मैं तो वो नहीं बता नहीं रहा हूँ कि ऐसे होते हैं। हाँ जी, मैंने कई लोगों को देखा है हाँ जी, जो इस तरीके के स्वप्न को देखकर, स्वप्न का एक स्वतंत्र विज्ञान है, क्योंकि आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है उसकी एनर्जी बहुत विशाल है। तो हम कॉन्शियसली माइंड से तो सब चीज़ें कर ही सकते हैं, पर सबकॉन्शियस माइंड जो है वो, देखो ध्यान और निद्रा बड़ी पास की चीज़ें हैं, दोनों स्टेट एक सी होती हैं। अच्छा, कोई निद्रा में हो, कोई ध्यान में हो, बिल्कुल ऊपर से एक सा ही होता है। बस फ़र्क इतना सा है कि आप निद्रा में कॉन्शियसनेस खो देते हैं अच्छा, और ध्यान में कॉन्शियसनेस आपके पास होती है, और तो सब प्रक्रिया एक सी है। श्वास भी वैसे चलती है, शरीर भी वैसे रहता है, मन बुद्धि को भी हम वैसे ही नियंत्रित करते हैं, इसलिए तो शायद आराम आता है, बिल्कुल, इसलिए आराम मिलता है। बिल्कुल, तो इस हिसाब से मैं कहूँ तो जो सबकॉन्शियस माइंड है उसकी ऊर्जा बहुत विशाल है। ऐसे मैं भी कई लोगों को जानता हूँ जिन्होंने, अब भाई जिन्होंने नहीं देखा वो कहेंगे मनगढ़ंत बातें हैं, बिल्कुल, पर बिल्कुल, जिन्होंने देखा है बिल्कुल, ऐसी तरीके की चीज़ें उनको मिलती हैं। बड़ी बात यह है, ऐसे कई बार बाई चांस हो जाता है कि ठीक है ऐसा स्वप्न आया, क्योंकि हर एक मेटल का, हर एक पार्टिकल की एक अपनी एनर्जी भी होती है, बिल्कुल एक होती है, अट्रैक्शन होता है। बिल्कुल होती है, अभी यहाँ टेबल के ऊपर अगर एक कोई गोल्ड का पॉट धरा हो, बिल्कुल, अपने आप अट्रैक्ट अपने आप अट्रैक्ट करेगा बिल्कुल। सबको, उसके अंदर एक ऊर्जा है, गुरुत्वाकर्षण है, बिल्कुल। ग्रेविटी है। बिल्कुल, तो अब कहीं सोना इतने सालों से दबा हुआ है तो उसकी एक अपनी एनर्जी है ना, वो कहीं ना कहीं तो चीज़ को अट्रैक्ट कर ही रहा है। वो मेटल के अंदर जितना भी मैग्नेट है वो खींच रही है। तो सबकॉन्शियसली हो सकता है कि उसने उसको ये स्वप्न दिया और दिखाया, पर अब इससे कोई नॉर्मल जीवन में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। तो मुझे तो ऐसा लगता है, मैं भगवान से प्रार्थना करूं कि दुनिया में जितने आवश्यक लोग हैं उन सबको ये स्वप्न दिखाए। बिल्कुल, और बेचारे जो जीवन में परेशान हैं उनको सोने के घड़े मिले, और अगर मुझे भी मिल गया तो मैं बड़ी समाज की सेवा कर सकूंगा। तो और आपको भी मिला तो आप और बड़े बड़े पॉडकास्ट करेंगे। बिल्कुल, तो मेरी ऐसी भगवान से खूब बिल्कुल। प्रार्थना है। तो अब हम जैसे बात करते हैं मंदिर की, मैं आपसे मंदिर की बात कर रहा था कि लोग कहते हैं यार मंदिर जहाँ जाओगे ना, तो बड़े मंदिर यहाँ घुमाओ या वहाँ चले जाओ तो वहीं के दर्शन करोगे, पर मंदिर तो मेरे घर में भी है। तो ऐसा है क्या कि वो मंदिर अलग है और ये मंदिर अलग है? नहीं, उस मंदिर को अलग तो नहीं मानना चाहिए। अंतर क्या होता है? अंतर होता है शुद्धता का। अंतर होता है, कहीं भगवान कितना होता है जहाँ जितनी प्योरिटी होती है। किसी की लाइफ ही प्योर हो तो आपको उसी में भगवान दिखने लग जाएगा। एक साधु को, संत को हम देखते हैं तो वो मैक्सिमम लाइफ की, थॉट्स की प्योरिटी रखता है, इसलिए तो उसको देखते एकदम से हमें भगवान का अनुभव होने लग जाता है। इसी में आपकी एक लाइन थी, मुझे बड़ी अच्छी लगी थी, आपने बोला कि मंदिर अलग नहीं होता कि आप प्योर हो कि नहीं हो। हाँ, अब बड़ी बात तो ये है कि जो प्योर है ना उसको हर मंदिर में भगवान का अनुभव हो सकता है। मंदिर का छोड़ो, उसको तो अब वो नामदेव बैठे बैठे रोटी सेक रहे थे, उसी समय एक कुत्ता आया और उनके तवे से रोटी ले गया, और वो घी की कटोरी लेकर पीछे भागे कि ओ विट्ठल जरा सा घी तो लगा ले, सूखी रोटी खा रहा है। तो उन्हें तो कुत्ते में भी भगवान का दर्शन हो गया। तो जिसने, जो शुद्ध है उसको तो सब जगह सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोड़ी जगोपाणी, गोस्वामी तुलसीदास जी का शब्द है। तो अब जिसका अनुभव नहीं है वो इस तरीके के विभाजनों में फंसता है कि ये मंदिर अच्छा है कि वो मंदिर अच्छा है। परंतु कहीं कहीं मंदिर में ऊर्जा विशेष क्यों होती है? क्योंकि वहाँ किसी न किसी साधक ने भजन करके उस एनर्जी को, उस ऊर्जा को बहुत विशेष रूप से वहाँ पर उपस्थित किया है। वहाँ पर उसको और ज़्यादा प्यूरिफाइड फॉर्म में रखा है। हवा तो सब जगह है, बिल्कुल। आप एक चीज़ बताओ, हवा तो सब जगह है, पर पहाड़ों में ज़्यादा अच्छी क्यों है? क्योंकि वहाँ वो ज़्यादा प्योर है। हवा तो दिल्ली में भी है, अभी तो हल्ला मच रहा है कि भाई घर से बाहर मत निकलो। और अगर पहाड़ पे ही होते, हम यहाँ कहीं 200 किलोमीटर आगे चले जाए तो लोग कहीं घर के अंदर क्यों बैठे हो भाई, बाहर बैठो। तो हवा से आप समझ जाइए, जहाँ साधक की शुद्धि है, जहाँ बहुत सारे लोगों ने शुद्ध श्रद्धा से माथा टेका है, वहाँ वो भगवान की जो ऊर्जा है, जैसे हवा जहाँ शुद्ध है वहाँ उसका अनुभव ज़्यादा है, वहाँ उसकी ऊर्जा ज़्यादा रूप से हमें
अनुभव हो सकती है। इसलिए वहाँ हमको मन की शांति का अनुभव होता है। तो जब हम सिद्ध स्थानों पर जाते हैं तो हमारा मन इन सब कारणों से ज़्यादा शुद्ध हो जाता है, तो हम प्रार्थना भी ज़्यादा अच्छी कर लेते हैं और अनुभव भी ज़्यादा अच्छा कर लेते हैं। अब अगर वो मन की शुद्धि हम घर में अचीव कर लें तो यहाँ भी कर सकते हैं, यहाँ भी कर सकते हैं, उस अनुभव को यहाँ भी प्राप्त कर सकते हैं। इसमें तो कोई अंतर नहीं है। आप घरों में नवरात्रि होती है, गणेश पूजा होती है, तो लोग घरों में भगवान को लाकर विराजते हैं। बिल्कुल। उन्हें उनका आनंद क्यों आता है? उन दिनों में वो खाना पीना ठीक रखते हैं, इधर उधर के कोई उल्टे सीधे काम नहीं करते, ये ध्यान रखते हैं कि मेरे घर में गणपति हैं, जूते चप्पलों को बाहर उतार के रखते हैं। देखिए घर को मंदिर का सा बनाते हैं, तो उन्हें कितना वो आनंद आने लग जाता है। तो अगर ये डेली प्रैक्टिसेस में व्यक्ति करने लग जाए तो इन सब वातावरणों से, आप माउंटेन्स में जाते हैं, आपको गुड एयर मिलती है, क्लीन सनलाइट मिलती है, भ से भूमि, ग से गगन, व से वायु, अ से अग्नि, न से नीर, भगवान। ये जब 5 चीज़ें आपको बिल्कुल शुद्ध मिलेंगी तो आपके शरीर का ऑक्सीटोसिन लेवल बहुत अच्छा होगा, आपको बहुत गुड फील होगा, आपका उससे मन बड़ा कंसंट्रेटिव हो पाएगा, तो आप प्रे भी अच्छा कर पाएंगे और एक्सपीरियंस भी ज़्यादा अच्छा कर पाएंगे। एक पेड़ को आप दिल्ली के पॉल्यूशन में देखो, आपको अच्छा नहीं लगेगा, और उसी पेड़ को आप किसी पहाड़ के ऊपर देखो तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो क्योंकि जलवायु का अंतर है। तो ऐसे स्थान जहाँ पर इन सब चीज़ की शुद्धियाँ रखी गई हैं, वहाँ मन ज़्यादा से ज़्यादा क्लियर हो पाता है, और जब मन क्लियर होता है तो प्रे भी डीप कर पाता है और एक्सपीरियंस भी डीप कर पाता है। अच्छा, ऐसी कोई कहानी रामायण या महाभारत से जो आपको लगता है कि लोगों को पता नहीं है पर पता होनी चाहिए? देखो, या किसी पुराण से? ऐसी तो हर पुराण में हर एक कहानी ऐसी है जो सबको ही पता होनी चाहिए। और मैं तुरंत में अगर विचार करूं तो आपने ऐसा पूछा है मानो समुद्र के बीच में से कोई मोती ढूंढ के लाना हो, जिसमें मोतियां मोती और हीरे और सीप ही सीप भरे हुए हैं। देखिए, सामान्य रूप से तो श्री कृष्ण ने पूरे जीवन में जो जो किया है, श्री राम ने जो जो किया है, वो सब आपकी पर्सनल लाइफ को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है, बहुत ज़्यादा आपको विकसित करता है। बिल्कुल। कथाओं के पीछे की कथाएं होती हैं, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। लोग ये सोचते हैं कि राम जी जंगल में गए क्योंकि उसके पीछे एक सेल्फिश केकई का रीज़न था कि केकई ने अपने बेटे के लिए ऐसा सब मांगा और इस वजह से ये सब काम बन गया। बिल्कुल। पर एक्चुअल में बात यहाँ तक सीमित नहीं है। हम किसी भी चीज़ को डिफरेंट डायमेंशन से देखें, अगर और कथाओं को अलग ढंग से देखते हैं तो केकई ने जो त्याग किया है वो शायद पूरी रामायण में कोई दूसरा नहीं कर सकता। सही बात तो ये है कि अगर आप पूरी रामायण की प्रोसेस को देखेंगे तो राम भरत की बात नहीं मान रहे, भरत राम की बात नहीं मान रहे, ऐसे समझिए। भरत कह रहे हैं आप चलिए, बोले मैं तो नहीं चल रहा। राम कह रहे तू गद्दी पर बैठ, बोले मैं भी नहीं बैठ रहा। बिल्कुल। दोनों दशरथ की बात भी नहीं मान रहे। बिल्कुल। और दशरथ भी उन दोनों की बात नहीं मान रहे, और केकई भी दशरथ की बात नहीं मान रही। बिल्कुल। और सब केकई की बात मान रहे हैं और नहीं मान रहे। तो प्रोसेस में कितना मतभेद है, पर कंक्लूजन कितना ब्यूटीफुल है कि आज हर मंदिर में राम की पूजा हो रही है। ऐसे कई प्रकार से परिवारों में बहुत ज़्यादा मतभेद होता है, पर दोनों को अपने मतभेदों को स्वीकार कर लेना चाहिए। गुलाब और कांटे ने दोस्ती करी, दोनों एक दूसरे के दुश्मन थे, और कितने भयंकर दुश्मन थे कि कांटा चाहे तो गुलाब को उखाड़ के फेंक दे, और गुलाब चाहे तो कांटे को कटवा के फेंक दे। पर दोनों ने एक पार्टनरशिप करी। कांटा बोला गुलाब मैं तेरी रक्षा करूंगा, और गुलाब बोला कांटा मैं तुझे अपने दाम से बिकवाऊंगा। अगर 100 रुपए का एक गुलाब बिकेगा तो कांटा भी 100 रुपए का बिकेगा, फिर चाहे उसको बाद में हटा दिया जाए। तो ये जो डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियंस हैं, हम इसको एक दूसरे की अगर ऊर्जा बना लें तो जीवन जो है वो बहुत ज़्यादा विकसित हो जाता है। सबसे सीखने का प्रयास कीजिए, केकई से भी हम सीख सकते हैं। आप सबसे ज़्यादा
जिससे एनवी है ना, आप सबसे ज़्यादा उससे सीख सकते हैं। एक बड़ी सुंदर घटना हुई, पूरी लंका में हल्ला मच गया कि राम के तो सारे पत्थर तैर रहे हैं। बिल्कुल। भाई हम तो नहीं लड़ सकते। हाँ। रावण से सब बोले अब हम कैसे लड़ेंगे, उनके तो सारे ही पत्थर तैर रहे हैं। हाँ। ये तो बड़ी गड़बड़ बात है। तो रावण बोला इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं भी पत्थर तैरा दूंगा, मैंने इतने बड़े बड़े काम किए, कल सब समुद्र के किनारे इकट्ठे हमारे पत्थर भी तैरेंगे। तो रावण पहुंचा और उसने एक पत्थर फेंका और पत्थर तैर गया। ओहो, सारी लंका की सेना मोटिवेट, और लंकेश रावण की जय हो, और हल्ला होने लगा और सब हो गए। अब भाई घरवाली को तो सब पता होता ही है। तो मंदोदरी रावण से बोली कि मुझे सच बताओ, देखो आप, मैं तो आपके साथ बैठती हूँ रहती हूँ, मुझे तो असली चीज पता है, आपने पत्थर तैराया तो तैराया कैसे? तो रावण ने बड़ी एक गजब की बात कही। रावण ने कहा मैंने पत्थर को भी राम की सौगंध दे दी थी कि तुझे राम की सौगंध है कि तू तैरना, और पत्थर तैर गया। तो एक गुड कंपटीशन भी पार्टनरशिप की तरह होना चाहिए। जैसे दो जब बैडमिंटन खेलते हैं, वो कॉम्पिटिटर भी होते हैं और पार्टनर भी होते हैं, वो थ्रो बैक भी करते हैं। तो एक गुड कंपटीशन समाज में, एक हेल्दी कंपटीशन, एक हमारी जैसे प्रतिस्पर्धा है, हम उससे भी अगर महत्वपूर्ण चीजें जीवन में सीख सकते हैं तो आपकी लाइफ बहुत ऊंचाई तक जा सकती है। हम केवल दूसरे की अच्छाइयों से गिराने की जगह दूसरे की अच्छाइयों को अपने जीवन में डालकर अपने को बढ़ाने का अगर हम प्रयास करें, बिल्कुल, तो जीवन में बड़ा विकास हो सकता है। वाल्मीकि रामायण और रामचरितमानस में क्या अंतर है? और ये बहुत अंतर है, इस पर बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं। और एक बड़ी विचित्र सी बात और है, कई लोग कहते हैं वाल्मीकि रामायण राम जी से पहले लिखी गई। नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। हाँ, ऐसा भी कहा जाता है। बहुत फेमस है और कई प्रसिद्ध लोग भी ये बात कहते हैं। पर ये बात आपने बहुत महत्वपूर्ण पूछी है। रामचरितमानस तो गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा रचित है भक्ति काल के समय में, और वो देशीय, प्रांतीय और जनमानस की भाषा के अनुसार लिखी गई है। और वाल्मीकि रामायण संस्कृत का आदि काव्य है, अद्भुत काव्य है। और वो जब राम जी उपस्थित हैं, सही बात तो ये है कि सीता जी जब वाल्मीकि आश्रम में है तो ऐसा कहा जाता है कि दिन भर सीता जी वाल्मीकि जी को प्रसंग बताती भी हैं। अच्छा। इसलिए रात भर वाल्मीकि जी लिखते हैं और दिन भर सीता जी उसको देखती हैं कि इसमें कुछ सही है कि नहीं, कुछ चेंज तो नहीं करना। अच्छा। और बाद में हनुमान जी ने भी आकर उसको एडिट किया है। एक कथा आती है कि हनुमान जी भी रामायण लिख रहे थे, जिसको हनुमान नाटकम कहते हैं। अच्छा। और उन्हें पर्वत के ऊपर वो रामायण लिखी, तो वाल्मीकि जी को दिखाने ले गए। तो वाल्मीकि जी देखकर बड़े उदास हो गए कि अब आपने रामायण लिख दी, तो आप क्यों उदास हुए? तो बोले मैं भी एक रामायण लिखी है। तब हनुमान जी ने उस रामायण को पढ़ा, हनुमान जी इतने खुश हुए, वो बोले आपने इतना परिश्रम किया तो कोई बात नहीं, आपकी रामायण दुनिया पढ़ेगी और मेरी रामायण देवता पढ़ेंगे। तब उन्होंने वो सारे पर्वत शिलाओं को उठा के समुद्र में फेंक दिया। पर कुछ पर्वत शिलाएं बाद में फिर से संरक्षित हुई और एक महाराज भोज हुए, उन्होंने हनुमान जी के लिखी उस रामायण के कुछ श्लोकों का संकलन किया और उसको हनुमान नाटकम नाम से प्रसिद्ध किया गया, जो इस समय भी मौजूद है। तो हनुमान जी ने भी वाल्मीकि रामायण को पढ़ा। एक प्रकार से ये समझना चाहिए कि वाल्मीकि जी ही तुलसीदास जी के रूप में प्रकट हुए और उन्होंने वाल्मीकि रामायण को रामचरितमानस के रूप में वर्तमान समय में और भी रेलेवेंट बनाने का प्रयास किया। समय समय पर जैसे भगवान आते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब त्रेता में राम आते हैं, द्वापर में कृष्ण आते हैं, समय समय पर जब आते हैं, ऐसे समय समय पर ग्रंथ भी अवतार लेते रहते हैं। तो उस समय वाल्मीकि जी लिखी गई और फिर रामचरितमानस को उसी रूप में, और दोनों एक प्रकार से एक दूसरे के पूरक हैं। जैसे आपको आश्चर्य होगा, वाल्मीकि रामायण में केवट कोई बहुत हाईलाइटेड प्रसंग नहीं है, बिल्कुल बहुत नॉर्मल सा है। और वाल्मीकि जी ने तो उसको सुपरस्टार बनाया हुआ, उसके बिना तो राम कथा ही अधूरी लगती है। अब जैसे लक्ष्मण रेखा है, उसका वाल्मीकि रामायण में कोई वर्णन नहीं है।
रामचरितमानस में तो कितना बड़ा सामाजिक एक मैसेज विषय है उसमें। ऐसे ही परशुराम जी के प्रसंग में डिफरेंस है वाल्मीकि और तुलसी जी में। तुलसीदास जी लिखते हैं कि जब धनुष तोड़ा तो भरी सभा में परशुराम जी आए। वाल्मीकि जी कहते हैं जब बारात वापस जा रही थी तब उस समय वहाँ पर उनका आगमन हुआ। अच्छा, विभीषण को लेकर बहुत अंतर है। बिल्कुल। तो गोस्वामी जी ने हनुमान जी और विभीषण का संवाद कराया है, और वाल्मीकि रामायण में इन दोनों का कोई संवाद ही नहीं हुआ है। ये दोनों मिले ही नहीं है, ये तो भरे सभा में मिले अच्छा। जब हनुमान जी को मेघनाथ बांध के लाया। अच्छा। इस प्रकार के डिफरेंसेस हैं। एक और बात है, वाल्मीकि रामायण राम जी के ऊपर लिखी गई है। प्रश्न किया है वाल्मीकि जी ने कि इस समय ऐसा कौन व्यक्ति है जो कौन वस्मिन सांप्रतम लोके, इस समय दुनिया में कौन ऐसा व्यक्ति है जो गुणवान कश्च वीर्यवान, जो गुणवान भी है, पुरुषार्थी भी है, धर्मज्ञ है, इस प्रकार गुण है। तो नारद जी ने वाल्मीकि जी को राम के विषय में बताया है और फिर उन्होंने रामायण लिखी है। वो काव्य है। और तुलसीदास जी ने क्यों लिखी है? तुलसीदास जी ने एक तो स्वांत सुख के लिए लिखी है, दूसरी बात है उन्होंने केवल राम जी को तो एक उस जैसे माला में धागा होता है ना, रामचरित को तो धागे की तरह लिया है, पर नाना पुराण निगमागम सम्मतम यत, वेद पुराण शास्त्र साहित्य इन सब को, नीति सब को डालकर एक ऐसा ग्रंथ बना दिया जिसको पढ़ करके व्यक्ति सनातन धर्म के सारे सिद्धांत को समझ जाए। ये इन दोनों के संदर्भों में एक भिन्नता आकर के प्रकट होती है। तो रामायण पढ़ के, तो रामायण का एक और बड़ी बात है, भगवान जब पूर्णावतार लेते हैं तो उसके 3 प्रमाण होते हैं। जब भगवान आते हैं, जब पूर्ण अवतार होता है तो 3 चीजें साथ आती हैं, एक शेष, एक लक्ष्मी और एक वेद। अच्छा। ये 3 चीज प्रकट होते हैं तो ये प्रमाण है, शास्त्र ने कहा कि ये पूर्ण अवतार है। जैसे भगवान श्री कृष्ण है तो बलराम जी जो शेष के अवतार है, लक्ष्मी जो है वो साक्षात श्री राधा रानी है, और राधा रानी तो अनंत लक्ष्मियों की लक्ष्मी है, पर वैसे देखा जाए तो रुक्मणी जी भी लक्ष्मी है। और वेद के रूप में गीता का प्राकट्य हुआ। श्री कृष्ण जब थे तब उन्होंने गीता को प्रकट किया। ऐसे ही श्री चैतन्य महाप्रभु, जिनको हम राधा कृष्ण का मिलित तनु अवतार समझते हैं, जब वो आए तब शेष के रूप में नित्यानंद प्रभु आए, जिनको गौर निताई कहा जाता है। लक्ष्मी के रूप में विष्णु प्रिया आई, जो उनकी पत्नी है। और वेद के रूप में साक्षात चैतन्य चरितामृत का उदय हुआ, शिक्षाष्टक का उदय हुआ। ऐसी जब रामायण राम जी आए तो 2 चीज तो साथ थी, एक लक्ष्मण जी जो शेष हैं, एक सीता जी जो साक्षात लक्ष्मी है। अब वेद का तो प्राकट्य हुआ नहीं, कोई ऐसा तो है नहीं कि कोई उन्होंने ग्रंथ ली, जैसे कृष्ण ने गीता बोली तो राम जी ने कुछ ऐसा कहा हो। तब उस समय महर्षि वाल्मीकि ने वाल्मीकि रामायण जो वेद के तुल्य है उस समय प्रकट किया, इसलिए राम जी भी पूर्णावतार के रूप में सब जगह स्वीकृत हो गए, या सब जगह उनकी इस तरीके से अवधारणा प्रणाम करके उनकी महिमा गाई गई। इस प्रकार से इसका अंतर है। अच्छा, एक और आपने मुझे बात बोली थी, मुझे बहुत डर लगी। आपने बोला कि राम भी दोबारा होंगे। हाँ, सब कुछ दोबारा होगा, ऐसा? हाँ, ये तो समय का, दुनिया गोल है ना, तो सब चीज़ घूमती रहती हैं। तो हमारे यहाँ जब भी कोई घटना हम कहते हैं तो एक कहानी पर कई सारी चीज़ें मिल जाती हैं। तो उसके लिए विद्वान लोग कहते हैं कल्प भेद की लीला है, कि किसी एक कल्प में ऐसा हुआ होगा। जैसे गिरिराज जी आए तो उसके 3-4 कथाएं, तो 3-4 कथाएं क्यों हैं? वो कल्प भेद, किसी एक कल्प में ऐसा हुआ, किसी एक कल्प में ऐसा हुआ, किसी एक कल्प में ऐसा हुआ। अब आप कहोगे कि वाल्मीकि रामायण और रामचरितमानस अलग अलग बात कह रही है, तो ये क्यों डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है? डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं है। किसी एक कल्प में वाल्मीकि जी ने लिखा है, विभीषण नहीं मिले होंगे, और किसी एक कल्प में तुलसीदास जी ने लिखा है तो विभीषण मिले होंगे। क्योंकि जैसे चतुर्युगी घूमती है, ऐसे ही भगवान की लीला भी उस कल्प में दोबारा दोबारा होती है। दोबारा जब दोबारा से त्रेता आता है तो फिर से राम जी की लीला होती है। संपूर्ण ब्रह्मा जी, हर ब्रह्मांड के ब्रह्मा विष्णु महेश है, तो जो संपूर्ण ब्रह्मा जी की जो आयु है, ये भी पूरा वर्णन है। मतलब बहुत डिटेल में मैं गया तो बहुत ही विस्तार हो जाएगा। वो जो सन रे में
आप जो छोटे छोटे अणु देखते हैं जो उसमें स्फुलिंग दौड़ते रहते हाँ हैं, जी। वो स्फुलिंग पानी एक तांबे का पात्र लीजिए, उससे नीचे जाने में जितना समय लेगा उसको कहते हैं, उसकी हिसाब से गणित बिठा करके जब आप 3 बार ब्लिंक करते हो तब उसको 1 सेकंड कहा जाता है। अच्छा। इस प्रकार 60 सेकंड का मिनट होता है, 60 मिनट का घंटा होता है, और फिर 3 घंटे का एक प्रहर होता है, 8 प्रहर का दिन रात होता है, 15 दिन रात का पक्ष होता है, कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष, 2 महीने का एक सीजन होता है, 6 सीजन साल में होते हैं, उसमें 3 सीजन का एक अयन होता है, और 2 अयन उत्तरायण और दक्षिणायन का एक वर्ष होता है जो देवता का एक दिन होता है। हाँ जी। इस प्रकार 4,32,000 वर्ष का कलयुग है। हाँ जी। इससे 2 गुना द्वापर, 3 गुना त्रेता, 4 गुना सतयुग। सतयुग लगभग 17 लाख वर्ष का होता है। अच्छा। इसको चतुर्युगी कहते हैं। इस प्रकार 1000 चतुर्युगी का एक मनवंतर होता है। जो ब्रह्मा जी का एक हाँ। दिन होता है। हाँ नहीं, मनवंतर नहीं, उसमें फिर 72 मनवंतर का अच्छा, 72 मनवंतर एक कल्प होता है, एक कल्प होता है। और एक कल्प ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। हाँ जी। तो अब आप ये समझिए, मैंने ये सिस्टम क्यों बताया। कोई कोई अवतार होते हैं जिसको हम क्षणावतार कहते हैं, जो हर क्षण प्रकट होते हैं। एक प्रकार से काल भी भगवान का अवतार है, अगला जो क्षण है वो भगवान का अवतार है। फिर कुछ अवतार होते हैं जो युगावतार होते हैं, जो कि युग में आते हैं, त्रेता युग, द्वापर युग। फिर एक अवतार होता है जो कि आता है मनवंतर में, जिसको मनु कहते हैं। हर एक मनवंतर का एक अवतार होता है। फिर कुछ अवतार होते हैं जो ब्रह्मा जी के एक दिन में होते हैं। फिर कुछ अवतार होते हैं जो ब्रह्मा जी की पूरी आयु में एक बार होते हैं, और वो अवतार कृष्ण अवतार होता है। जब ब्रह्मा जी 50 वर्ष के हो जाते हैं तब श्री कृष्ण एक बार प्रकट होते हैं। अच्छा। तो फिर कृष्ण अवतार भी बार बार होता है, पर ब्रह्मा जी की लाइफ में एक बार होता है। फिर जब सेकंड ब्रह्मा जी आ जाते हैं तब कैलकुलेशंस फेल हो जाएंगे कैलकुलेटर के, जितने करोड़ों साल हो गए। इस प्रकार का कॉन्सेप्ट है, ये शास्त्र में हम समझेंगे। अब आदमी का तो टाइम बहुत छोटा सा, हम तो कूप मंडूक हैं, कुएं के मेढक हैं, इससे ज़्यादा नहीं देख सकते, पर इस प्रकार से शास्त्र में उसका वर्णन प्राप्त होता है। तो अलग अलग समय पर इस प्रकार से जब ये टाइम रिपीट होता है, व्हाट गोज बैक जो है ना, एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट, वो कम्स बैक होता ही है। तो वो सब चीज़ें होती हैं। तो ऐसा विद्वानों ने कहा कि फिर से राम होंगे, फिर से शबरी होंगी। अब अगर आपका चरित्र अच्छा है, आपके जीवन में भक्ति है, आपका भजन अच्छा है, तो क्या पता अगली रामलीला में आपको शबरी बनने का सौभाग्य बन जाए, विभीषण बनने का सौभाग्य बन जाए, क्या पता आपको केवट बनने का सौभाग्य बन जाए। तो इस प्रकार जीव का उद्धार होता है। मेरा हमेशा से इस जद्दोजहद में हमेशा रहा, मैं लोगों को देखता हूँ, कोई बहुत विष्णु जी को मानते हैं, कोई भोलेनाथ जी को बहुत मानते हैं, ब्रह्मा जी को जो मानते हैं। तो इनमें से सबसे बड़ा कौन है आपके हिसाब से? पहली बात, जो जिसको मानता है उसके लिए तो वही बड़ा है, वही बड़ा है, बिल्कुल। और वही बड़ा होना चाहिए। बिल्कुल। अगर वो उसके लिए बड़ा नहीं है तो वो किसी काम का नहीं हाँ है। जी। वो भक्ति किसी काम का नहीं है। बिल्कुल। दूसरी बात ये है कि ये तीनों कौन बड़े हैं ये नहीं कहा जा सकता। तुम जिसको बड़ा कहोगे वो कहेगा दूसरा बड़ा है। हरि को कहोगे कहेंगे हर बड़े, हर को कहोगे कहेंगे हरि बड़े। ये तो दोनों ही एक दूसरे को बड़े कह रहे हैं। अब तुम ब्रह्मा जी को कहोगे तो शंकर कह रहे हैं मैं तो उन्हीं से प्रकट हुआ, एक प्रकार से पुराण के इतिहास में देखा जाए। दूसरी तरफ देखा है तो ब्रह्मा जी भी शिव की कई बार शरणागति ले रहे हैं। तो ये बड़ी बात, ये तीनों में से बड़े कौन है, बड़ी बात ये नहीं है। मूल चीज बड़ा कौन है, ईश तत्व। आप कह रहे हो कि रिंग अच्छी है, कि नेकलेस अच्छा है, कि एंकलेट्स अच्छे हैं। यहाँ बात हो रही है गोल्ड की। गोल्ड से इन तीनों चीज़ों का दाम है। कई बार मिस शेप्ड चीज़ महंगी है और अच्छी शेप वाली चीज़ सस्ती है। क्यों सस्ती है? कि ये सिल्वर की है, ये गोल्ड की है। तो एक्चुअल में जो मूल चीज़ है वो ईश तत्व है, गोल्ड है, जिसको शास्त्रों में 3 प्रकार से परिभाषित किया है। ब्रह्मेति, परमात्मेति, भगवानिति, शब्देति। अब आप कहोगे देवता किसको कहते हैं? वो सब भी इसी कैटेगरी में आता है। 24 कैरेट का गोल्ड होता है। एक है 24 कैरेट का गोल्ड, फिर एक है 22 कैरेट का, फिर एक है 18 कैरेट का। ऐसे देखा जाए तो परमात्मा आप में भी है, बस ये कैरेट कम है। क्योंकि इसमें प्रकृति और माया की ऐसी मिलावट हो गई है, तांबा और स्टील की, जिससे जो गोल्ड की कैटेगरी है वो शायद 5 ही कैरेट है, वो शायद 4 ही कैरेट है, वो शायद
तो 24 कैरेट इंसान के अंदर भी भगवान बैठा है, वही तो लाइफ एनर्जी है। वहाँ कैरेट केवल 10 ही कैरेट होगा, 6। अब कई लोग ऐसे उस कैरेट को भी कम करते जा रहे हैं, कई तो ऐसे में एक ही कैरेट है, क्योंकि वो ऊपर से इतने दानव बन गए कि एक ही कैरेट है। और जो जितना प्योर होता जाता है उसमें उतना देवत्व प्रतीत हो रहा है। कई ऐसे उनके देख के ही भगवान दूर से, उनको देखते ही भगवान स्मरण में आ जाए, वो प्रतीत हो कि वो शायद उनके अंदर 20 कैरेट भगवान। तो इस प्रकार से हमारे यहाँ देवता भी भगवान हैं, बस उनमें वो जो ईश तत्व और प्रकृति तत्व, सत्व रज तम, ये सब की एक लंबी गणित है, ऐसे नहीं बताई जाती तो फिर क्लासरूम का विषय। इसलिए तो ब्लैक बोर्ड, इसके लिए तो पूरी संस्कृत और शास्त्र का अध्ययन तो गुरुकुल में बैठ के पढ़ना पड़ेगा। तो ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दति, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान, ये तीन एक ही वस्तु, जैसे पानी का लिक्विड फॉर्म, वेपर फॉर्म और सॉलिड फॉर्म। अच्छा, तीनों ही एक चीज है, तीनों से कुछ भी तीनों बनाया जा सकता है। आपको मैं बर्फ दूं तो आप घर ले जाके पानी बना लीजिए और फिर वेपर बना लीजिए। कहीं वेपर स्टोर करके दिया जाए, आजकल तो वो कंडेंस फॉर्मेट आते हैं, उस वेपर से मॉइस्चर करके पानी बन सकता है, सॉलिड हो सकता है। कहीं पानी से वेपर बन के सॉलिड बन के वेपर बन सकता है। आप बर्फ़ को रख दीजिए तो उसमें से वेपर उड़ता ही है, धीरे धीरे वो वेपर भी बनता है, लिक्विड। इस प्रकार से ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दति। एक जन कहता है जो सब जगह है वो मुझ में है और वही मंदिर में है। दूसरा कहता है जो मुझ में है वो सब जगह है और वो मंदिर में है। तीसरा कहता है जो मंदिर में है वही सब जगह है, वही मुझ में है। तो जो ब्रह्म कह रहा है वो कह रहा है जो सब जगह है वही अहम ब्रह्म अस्मि, वही मुझ में, तत्त्वम असि, वही तुम में। जो परमात्मा का अनुभव कर रहा है वो कह रहा है जो मुझ में है वो सब जगह है। व्यष्टि में समष्टि, समष्टि में व्यष्टि, ये भिन्न भिन्न उसी एक अस्तित्व के अनुभव करने की विधाएं हैं। एक से तीनों हैं। मैं आपको लिक्विड दूं तो उसमें बर्फ भी है, वेपर भी है। मैं आपको बर्फ दूं तो उसमें लिक्विड भी है, वेपर भी है। मैं वेपर दूं तो उसमें लिक्विड भी है और सॉलिड भी आप बना सकते हैं। तो ऐसे अगर आप किसी विशेष आकार, निर्गुण, सगुण, साकार की उपासना कर रहे हैं तो उसमें निर्गुण निराकार भी है। आप निर्गुण निराकार की उपासना कर रहे हैं तो उसमें सगुण साकार भी है। वो तो दोनों विधाएं इस प्रतीति में घटित होती चलती हैं। तो वास्तव में बड़ा कौन है? बड़ा तो वो ईश तत्व, गोल्ड बड़ा है। वो गोल्ड बड़ा है। वो जो ईश तत्व है इनमें, वही ईश तत्व अवतारों के रूप में जब प्रकट होता है तो वो किसी विशेष काम के लिए आता है। तो वो राम, कृष्ण, बुद्ध, कल्कि, नृसिंह, इन रूपों में आता है। फिर वही ईश तत्व जब क्रिएशन, मेंटेनेंस और डिस्ट्रक्शन का कंटिन्यूअस वर्क करना होता है तो वो ब्रह्मा, विष्णु, महेश के रूप में प्रकट होता है। इस प्रकार से। और वही ईश तत्व जब यूनिवर्सल मैनेजमेंट में उतरता है तब वो इंद्र, वरुण, इन देवताओं के रूप में प्रकट होता है। यही उसकी अलग अलग, कोई ऑर्नामेंट 18 कैरेट से बन सकता है, कोई 22 से बन सकता है, कोई 24 से बन सकता है। एक आपने मुझे एक इंसिडेंट बताया था, जब शायद आपने बताया था योर फादर पास्ड अवे, तब आपने एक ऐसा इंसिडेंट बताया जो आपने कहीं शेयर नहीं किया। हाँ, मैं चाहता हूँ पहली बार आप प्लीज़। मेरे जीवन में मतलब कोई कहे कि भगवान का वास्तविक अनुभव कभी किया गया हो तो मैं तो वही, ऐसे तो ये चीज़ें बताने वाली नहीं होती। और मेरा जो स्वभाव है, मेरी जो अप्रोच है, या जो मेरे साथ रहने वाले लोग हैं वो भी मुझे अच्छे से जानते हैं कि मैं ऐसा कोई ज़्यादा मिस्टिसिज्म में नहीं घुसता। मैं तो रियलिटी वाला व्यक्ति हूँ। फिर भी जब मेरे पिताश्री गए तो मैं जिस फ्लाइट से उनको लेकर के आ रहा था, वो जो 2 घंटे की फ़्लाइट होती है, जो मेरी एक टेड टॉक है, मैंने उस पर थोड़ा सा विषय छेड़ा है, तो मुझे उसमें ऐसा अनुभव हुआ कि मैंने उसमें श्री कृष्ण को सुना है। उन्होंने मेरे कान में ऐसा एक श्लोक कहा, वाशांश जीर्णानि यथा विहाय, कि मैं उस दिन अपने जीवन में शोक से ऊपर उठ गया। जब उनका मैं अंत्येष्टि भी कर रहा था तो मेरे मन में कोई उसके प्रति दुर्भाव नहीं था, मैं बड़ा शांत था। तो जीवन में जब आप एक्सट्रीम इमोशंस में होते हैं
कहीं ना कहीं भक्ति भी तो एक इमोशन का एक्सट्रीम स्थिति है, आनंद की परम स्थिति। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं ऐसे एक्सट्रीम सिचुएशंस में जो स्थितियां खड़ी होती हैं, उसमें कई बार परमात्मा सहजता से अनुभूति अपनी प्रदान करता है। तो मेरे जीवन का एक वो बहुत हृदय विदारक भी और हृदय संभालने वाला भी अनुभव है, जब मैंने वो 2 घंटे के हवाई जहाज़ में एक बहुत बड़ी अनुभूति करी और मैं बहुत आगे बढ़ सका। कोई ऐसी कहानी किसी मंदिर की जो आपको लगता है, मैं मतलब ये सुन के मुझे भी अचंभा हुआ? हर मंदिर की कहानी अचंभे से ही भरी हुई है। मैं तो अपने मंदिर की कहानी सुनाऊंगा, मेरे लिए उससे बड़ी कोई अचंभे की कहानी नहीं है। जहाँ मेरे गोपाल भट्ट गोस्वामी जी शालिग्राम जी की पूजा कर रहे थे और अगले दिन उनको सजाने का मन हुआ, और अगले दिन जब उन्होंने दर्शन खोला तो वहाँ शालिग्राम जी की जगह द्वादशांगुल भगवान राधारमण जी विद्यमान थे। तो राधारमण जी स्वयंभू भगवान हैं और पूरे व्रजमंडल में, वृंदावन में भगवान उनकी उस प्रत्यक्ष अनुभूति को करते। भगवान वहाँ खेलते, हंसते, सब लीलाओं का आनंद लेते। तो सबसे पहले तो मेरे लिए राधारमण जी ही हैं। इसके अलावा अगर मैंने भगवान को बहुत गंभीरता से कहीं, वैसे तो हर को कण कण में करना चाहिए, मैं भी करने का प्रयास करता हूँ, फिर भी आपका पर्टिकुलर प्रश्न है तो ऐसी कोई जगह है जहाँ सजगता से और एक बहुत यूनिवर्सल एनर्जी को एक्सपीरियंस किया है, शुद्धता और सब चीज़ का विचार करते, वो जगन्नाथ का मंदिर है। और ऐसा क्यों? जगन्नाथ के मंदिर की ऊर्जा कुछ दूसरी है। वहाँ पहुँचते ही अगर नॉर्मल आदमी भी देखे तो ऐसा नहीं प्रतीत होता कि वहाँ सब कुछ कोई व्यक्ति कर रहा है। आप वहाँ अगर जाके देखो तो कोई सच मैनेजमेंट भी कुछ नहीं है। पूरा शहर में ज़्यादातर सब लोगों की ही जगन्नाथ जी से संबंधित कोई सेवा है, कोई श्रृंगार करने वाला है, कोई भोग बनाने वाला, पूरा शहर ही मंदिर का एम्प्लॉई है टेक्निकली। और अपने आप इस तरीके का प्रबंध वहाँ, शुद्धता का ध्यान, और साथ ही साथ डेफिनेटली वहाँ चैतन्य महाप्रभु रहे हैं, तो मेरा एक वो इमोशनल पार्ट भी जगन्नाथ मंदिर से अनुभव होता है। जगन्नाथ मंदिर सतयुग से वो भगवान का विग्रह, इस दुनिया में अगर ऐसा विचार किया जाए कि प्रथम कहीं मंदिर की स्थापना के साथ ईश्वर की इस प्रकार पूजा का कोई विधान शुरू किया गया होगा, तो उसका सबसे पुराना इतिहास जगन्नाथ मंदिर का ही प्रतीत होता है। तो ऐसा अनुभव है। और दूसरी बात जो वहाँ बताई गई है कि साक्षात जगन्नाथ भगवान के अंदर ब्रह्म पदार्थ है। बिल्कुल। तो वो जो ब्रह्म पदार्थ जिसको कलेवर कहते हैं, तो मेरा 2 अनुभव वहाँ के रहे। एक क्या अनुभव रहा कि जब कुछ समय पहले मैं गया था दर्शन करने, आज से लगभग 13, 14, 15 वर्ष पहले, उससे 1 आध 1.5 साल पहले वो कलेवर बदला था। बिल्कुल। तो वहाँ के एक पंडित जी जो मुझसे बड़ा प्रेम करते थे, मैं छोटा था, तो उन्होंने मुझे एक वस्त्र ला करके दिया जो सीधा उस कलेवर के ऊपर होता था। अच्छा। उन्होंने ऐसा मुझसे कहा और उन्होंने मुझे ये कहा कि आप इसको धारण करके, इसको डाल करके और जगन्नाथ जी का दर्शन करने जाएं तो आपको अलग अनुभव होगा। तो उस दिन तो मैं भूल गया। फिर मुझे रात्रि में 11-12 बजे स्मरण आई ये बात, और रात के समय वहाँ रात में बड़ा श्रृंगार का दर्शन होता है। अच्छा। और बहुत कम भीड़ होती है। तो जब मैं और मेरे साथ एक मेरे पंडित जी थे, शिक्षक भी थे, वो मुझे पढ़ाते थे, मैं छोटा था, तो मैं और वो दोनों लोग साथ में गए। और जब उसको डाल करके मैंने दर्शन किया तो जगन्नाथ जी जैसे दिखते हैं वैसे तो नहीं दिखे कुछ। अब वो क्या अनुभव हुए वो तो सब शब्दों में कोई प्रतीति नहीं करी जा सकती, पर ऐसा प्रतीत हुआ कि सच में ये सारे ब्रह्मांड के नाथ हैं। उनके रोम रोम में कोटि कोटि ब्रह्मांड का अनुभव होने लगा। ऐसा साक्षात बीच में कभी लगे कि बंसी बजा रहे हैं, कभी ऐसे। तो एक वो जो एक जो होता है ना कि हम सुनते हैं कि मूर्तियाँ सजीव होती हैं, हम सुनते हैं कि भगवान लीला कर लेते हैं, तो हम राधारमण जी में तो रोज ही देखते हैं, पर जो द्वितीय एक गंभीर अनुभव हुआ है वो वहाँ हुआ। और एक बार बड़ी सुंदर और घटना हुई। एक जगन्नाथ जी का स्तोत्र है जिसको जगन्नाथ अष्टकम कहते हैं।
तो मैं मंदिर में था उसके 1-2 वर्ष के बाद में, तो एक छोटा सा बच्चा उस मंदिर में, पीछे गरुड़ स्तंभ है उसके आगे खड़े होकर, और उसने ऐसा हाफ पैंट और टी शर्ट पहनी हुई थी और बहुत उच्च स्वर में वो स्तोत्र गा रहा था। तो मैं उस समय होऊंगा 15-16 वर्ष का होऊंगा, और मेरे साथ 1-2 लोग और थे। तो वो जब वो गा रहा था तो मुझे बड़ा उसको देखकर बड़ा आनंद आ रहा था, और लगभग मेरी सी उम्र का ही होगा वो, थोड़ा मुझसे छोटा ही होगा बल्कि, और बड़े उच्च स्वर से गा रहा था। और स्तोत्र भी बड़ा मीठा है, मुझे अब तो याद है। उसके कुछ शब्द ऐसे हैं, कदाचित कालिंदी तट विपिन संगीत करबो, मुदा भीरी नारी वदन कमला स्वाद मधुप, रमा शंभु ब्रह्मा सुरपति गणेशार्चित पदो, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु में। ऐसे 8 श्लोक हैं। तो ऐसे गा रहा था खूब, और मंदिर में एको होती है, उसका वातावरण भी होता है, और भगवान सामने खड़े हो तो फिर उसका अनुभव भी दूसरा होता है। तो मैं उसमें बड़ा इन्वॉल्व हो गया, और गया था 2 मिनट दर्शन करने, पर मैं उसके पूरे सुनने तक वहाँ खड़ा रहा। तो मेरे साथ एक व्यास नंदन जी आचार्य हैं, तो अब तो बहुत वृद्ध हो गए, बहुत प्रसिद्ध थे, उन्होंने मुझे कुछ शास्त्रों का अध्ययन भी कराया। तो मैंने कहा गुरुजी ये स्तोत्र कौन सा है, तो मुझे भी याद करना है। तो अब नाम उनको भी नहीं ध्यान आए, बोले अच्छा हम खोजते हैं और गोसाई जी हम ढूंढते हैं हम सब। तो जैसे ही मेरे मन में बड़ा आनंद आया कि मैं इसको याद करूं और कभी सुनाऊं भी, ऐसी इच्छा बनी। तो जब उसका स्तोत्र पाठ पूरा वर में जाने लगा तो वो बालक मेरी तरफ बढ़ा और उसने एक कागज़ मेरे हाथ में दिया और उसने कहा कि मुझे जगन्नाथ जी ने प्रेरणा दी है कि ये मैं आपको दूं। तो मैंने उसको ले लिया और मैंने उसको खोला तो उसमें वो 8 श्लोक जगन्नाथ जी के लिखे हुए थे। वो कागज़ अभी भी है मेरे पास, तो वो मैंने संभाल के रखा, फिर उसी से उसको कंठस्थ किया। तो मैं जब जाता हूँ तो मैं कभी कभी सुना देता हूँ। तो मुझे ऐसा अनुभव होता है कि जगन्नाथ जी में सारे देवता पूजा करने आते हैं, तो जो उसकी महिमा, उसकी गरिमा, आज हमारे राधारमण मंदिर में जो प्रसाद की परंपरा है वो भी जगन्नाथ जी से ही फॉलो होकर के आती है। तो सबके नाथ जगन्नाथ है। ब्यूटीफुल। जो कल के अवतार होने वाला है, तो जो अभी चिरंजीवी हैं उनका क्या रोल है? नहीं, चिरंजीवी का कल की अवतार में क्या रोल है? हाँ। क्यों है, मतलब चिरंजीवी अभी अगर चिरंजीवी हैं तो क्यों है? कुछ जैसे आपने बताया ना, जो भी लोग इस धरती पे आते हैं कुछ करने के लिए, तो वो कुछ उद्देश्य से आते हैं। तो चिरंजीवी जो अभी तक हैं, कहते हैं वो उद्देश्य के लिए हैं, कहते हैं वो जो कल के अवतार आएगा तो उनके उद्देश्य के लिए भी हैं। हाँ, वो उद्देश्य के लिए, और दूसरी बात उन्होंने जो अपने कर्म किए हैं उनको आशीर्वाद रूप में चिरंजीवी होने का बिल्कुल अवसर बना है। बिल्कुल। तो अश्वत्थामा, बलि, व्यास, हनुमान, विभीषण, कृपाचार्य और परशुराम। परशुराम जी, हाँ जी। और इसके बाद में फिर मार्कंडेय 8वें हो गए शिव की कृपा से। बिल्कुल। तो चिरंजीवी में कल्कि जब आएंगे तो ये सहयोग करेंगे और कल्कि के बाद भी ये रहेंगे। चिरंजीवी का मतलब क्या है? चिरंजीवी, हाँ जी, बिल्कुल सही बोला। जैसे राम जी की लीला हुई तो कृष्ण लीला में भी ये हुए। तो जैसे हमें ये समझना चाहिए कि ये चिरंजीवी लोग कई तो रामलीला से आ रहे हैं, कई कृष्ण लीला से भी आ रहे हैं। जैसे अश्वत्थामा, हाँ जी बिल्कुल, अश्वत्थामा कृष्ण लीला से ही आगे बढ़ा, पिता ने आशीर्वाद दिया। बिल्कुल। तो इस उपक्रम में ये सब भगवान के पार्षद ऋषि हैं। तो जब कोई भगवान आएंगे तो ये उसमें फिर एक्टिवली इन्वॉल्व होकर रोल करते हैं। अब जैसे हनुमान जी थे तो श्री कृष्ण की ध्वजा में विराजमान हो। बिल्कुल। तो ऐसा कहते हैं कि जब कल्कि जी आएंगे तो कल्कि जी अश्व के ऊपर विराजमान होंगे। तो अश्व को वायु का वेग चाहिए, तो श्री हनुमान जी उसमें अपनी भूमिका को निभाते हैं। अश्वत्थामा के विषय में आता है कि अश्वत्थामा थोड़ा सा भिन्न, मतलब दूसरी साइड में था, तो उसने कौरवों की सहायता की थी। बिल्कुल। तो जो अधर्म पक्ष को है वो उसको थोड़ा सा विकसित करेगा, जिससे कल की भगवान उनका, जैसे कृष्ण लीला में प्रसंग आता है कि जरासंध जो था वो 17 बार मथुरा पर आक्रमण करता, तो भगवान ने उसका वध नहीं किया कि भाई कोई बात नहीं, अपने आप इकट्ठे कर करके लाता और मैं उसका वध करता हूँ। तो ये भी एक लीला की भूमिका होती है। तो ऐसी भूमिका अश्वत्थामा के द्वारा निभाई जाएगी।
तो इस प्रकार से ये सब घटनाक्रम उस लीला में एक्टिव होते हैं। पर उसके बाद भी चिरंजीवी का मतलब ये तो जो सदा जीवी रहे, सदा जीवित रहे, हाँ जी, जो चिरंजीवी हैं, लंबी जिनकी आयु है, हाँ, उनको कहते हैं। दूसरी बात, चिरंजीवी शब्द को और समझना पड़ेगा। चिरंजीवी शब्द का अर्थ होता है सामान्य से ज़्यादा जीने वाले। अब अभी हैं नहीं हैं, फिर इस पर तो अलग अलग विचार तर्क खड़े होंगे। अच्छा, कि अब हैं तो मिलाइए, प्रश्न यहाँ भी खड़ा होता है। कई मिलने वाले कहते भी हैं कि हम तो मिलते ही हैं। अश्वत्थामा से लोग के बड़े प्रसंग हैं कि वो आते हैं कहीं कहीं पहाड़ों पर मिलने आते हैं। और व्यास जी भी चिरंजीवी हैं, हम तो उनका रोज ही अनुभव करते। व्यास गद्दी के ऊपर व्यास जी ही विराजमान होकर के कथा करते। पर ये फिर दूसरे डायमेंशन की बात है, क्योंकि मल्टी डायमेंशनल वर्ल्ड है। केवल इस दुनिया में हम ही हैं और यही है, ये सोच बहुत छोटी सी है। ऐसा तो ये तो कूप मंडूप है, बहुत कुछ है। पर सामान्य भाषा इसमें यही चिरंजीवी का अर्थ यही होता है, उस समय के जो सामान्य लोग थे उससे ये लोग ज़्यादा जिए। अच्छा, शब्द अर्थ यही है, ये लोग उनसे ज़्यादा हैं। जब पांडवों का समय आया, वो सब जितने, वो पूरा युग में जितने लोग थे उसमें अश्वत्थामा उससे ज़्यादा रहे, व्यास उससे ज़्यादा रहे। इसलिए इनको चिरंजीवी नाम से उपाधि प्रदान। अमर नहीं बोल सकते, अमर नहीं है, चिरंजीवी है। ये अमर नहीं है, इसलिए अमर शब्द का प्रयोग नहीं है, चिरंजीवी शब्द का प्रयोग है। इसमें बहुत फर्क है, बहुत फर्क है। मतलब लोग तो ये मानते हैं चिरंजीवी मतलब कि हर उसमें रहेंगे, जब तक हम रहेंगे, जब तक पूरी दुनिया रहेगी तब तक। चिरंजीवी शब्द का मतलब जो लंबा जिया, चिरंजीवी जो सदा जीवित हो, बहुत लंबे समय जिए। चिरन मतलब जो कब तक जीवित रहे इसकी गणित नहीं की जा सकती, कैलकुलेशन नहीं किया जाए। पर अमर नहीं कहा जा सकता। सही बात, अमर तो केवल आत्मा और परमात्मा ही है इस दुनिया में, बिल्कुल। और धरती में कुछ अमर नहीं है। सारी बातें तो हमारी हो गई, बट फिर भी एक सवाल है जो अभी भी है मेरे पास, मतलब पूछने के लिए। चैतन्य महाप्रभु जी कौन थे? देखिए, चैतन्य महाप्रभु साक्षात श्री कृष्ण ही हैं। श्री राधा कृष्ण के मिलित तनु अवतार हैं। ऐसा शास्त्रों में वर्णन प्राप्त है कि जब ऋषियों ने प्रार्थना करी और भगवान से कहा कि एक मानवीय धर्म क्या है, तब भगवान राम के रूप में स्थापित होकर नर लीला करते हैं कि कैसे मनुष्य को अपने जीवन में क्या उसकी मैक्सिमम वो कर सकता है। जो उसकी 10 क्वालिटीज़ हैं, धैर्य है, क्षमा है, उसके साथ साथ उसकी वीर्य है, पुरुषार्थ है, ये सब चीज़ें। फिर ऋषियों ने प्रार्थना की कि ईश्वर की क्या पराकाष्ठा है। तब वो परमात्मा श्री कृष्ण प्रकट होते हैं। और आप देखिए, इतने एक्सट्रीमिस्ट हैं कि दोनों तरफ उनकी सीमा को कोई नहीं पार पा सकता। एक तरफ कह रहे हैं मैं ब्रजवासियों के बिना रह नहीं सकता, और ये गोपियाँ और राधा बिना कृष्ण आधा, और दूसरी तरफ 10-12 वर्ष बाद कृष्ण चले जाते हैं बाहर। एक तरफ 16,108 उनकी विवाह होते, दूसरी तरफ गीता का ऐसा उपदेश कर देते जैसे सुनकर लोग संन्यास ले लेते हैं। तो इतना कोण है एक्सट्रीम जिसका पारी कोई नहीं पा सकता कि ईश्वर की पराकाष्ठा क्या है कि उसकी कोई गणित ही नहीं बिठा सकता। तो फिर ऋषियों ने प्रार्थना करके पूछा कि हमने नर को समझ लिया, भगवान को समझ लिया, अब हमें ये बताइए कि भगवान तक पहुंचने का माध्यम क्या है। अच्छा। तब ईश्वर चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट होता है। भक्तमाल भागवत, जिसमें कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम 21 स्कंद का श्लोक है, ऐसे कई सारे स्थानों पर मीराबाई चैतन्य महाप्रभु से मिली हैं और उन्होंने उनके ऊपर एक पद लिखा है, अब तो हरि नाम लो लागी, कित छोड़ी वह मोहन मुरली, कित छोड़ी सब गोपी, मूड मुढ़ाई डोर कटि बांधी, माथे मोहन टोपी। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु नवद्वीप नदिया गांव, ये कलकत्ता के पास वेस्ट बंगाल में आता है, आपका वहाँ जन्म हुआ, जो साक्षात श्री राधा कृष्ण मिलित तनु है। और आपने भक्ति के सारी आज ये जो संकीर्तन की परंपराएं हैं सब जगह, वो चैतन्य महाप्रभु की कृपा से। तो कलयुग केवल नाम अधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि कलयुग में कोई भी जो भगवत प्राप्ति के साधन है
उनमें इतनी सामर्थ्य नहीं है जितनी सामर्थ्य भगवान के नाम कीर्तन में है। अच्छा। उसकी स्थापना युग धर्म की चैतन्य महाप्रभु ने की है। फिर चैतन्य महाप्रभु के द्वारा के बाद में उनके 6 गोस्वामी हुए, जिनमें गोपाल भट्ट गोस्वामी जी हैं, और हम लोग फिर उसी परंपरा से आते हैं, चैतन्य महाप्रभु के आदर्शों पर चलते हुए, जिन्होंने बड़ी सुंदर धर्म की परिभाषा की, भक्ति की परिभाषा की। भक्त किसको कहते हैं? तिलक तो पसीने में बह जाएगा, माला भी टूट सकती है, तो उन्होंने कहा तृणादपि सुनीचेन, जो अपने आप को हम्बल रख सके, तृण के समान मान सके, तरोरपि सहिष्णुना, पेड़ के समान जिसके पास पेशेंस हो, पत्थर मारने को भी जो फल दे सकता हो, और अमानी ना मार देना, दूसरे की रिस्पेक्ट करने में कभी कमी नहीं लाए, पर अपनी रिस्पेक्ट की कभी एक्सपेक्टेशन ना रखे, और कीर्तनीय सदाहरी, और सदा भगवान का गुणगान गाता रहे, वो असली भक्त है, ऐसा चैतन्य महाप्रभु ने कहा। और कास्टिज़म उस समय जो यहाँ की रूढ़िवादी पद्धति हैं, उन सबको चैतन्य महाप्रभु ने बहुत फिल्टर करके जो बिल्कुल शुद्ध, सात्विक और समझदार धर्म का स्वरूप है, उसको पूरे समाज और जगत को दिया। इसलिए आज आप देखिए चैतन्य महाप्रभु के जो मैसेज है, मिशन है, वो अनेकों संस्थाओं के माध्यम से विश्वव्यापी हो पाए। आज चाहे वो गौड़िया मिशन हो, गौड़िया मठ हो, राधा रमन हो, स्कॉन हो, ये सभी हम सब लोग चैतन्य महाप्रभु को ही फॉलो करते हैं। अच्छा। और उस मैसेज को आज पूरी दुनिया ने एक्सेप्ट किया है, पूरी दुनिया उसको स्वीकार कर रही है। तो ये मायापुर नवद्वीप का क्षेत्र है बंगाल के पास, और वहाँ बहुत बड़ा एक मंदिर आने वाला है जिसको फोर्ड बना रहे हैं। अच्छा। जो फोर्ड हैं वो भी चैतन्य महाप्रभु को के डिवोटी हैं, जिनका एल्फ्रेड फोर्ड, जो कि हेनरी फोर्ड के ग्रैंडसन हैं, और जिन्होंने दुनिया को गाड़ी दी बिल्कुल। और उनका नाम भारतीय है, अमरीश, उन्होंने भारतीय नाम रखा है। अच्छा। अमरीश दास वो कहते हैं अपने आप को। और देश का बहुत बड़ा एक, आई थिंक लार्जेस्ट टेम्पल इन इंडिया नाउ, वो उस चैतन्य महाप्रभु की जन्मभूमि पर ही चैतन्य महाप्रभु के नाम से बना रहे हैं। इस तरीके से बहुत सारे स्थानों के ऊपर उनका प्रभाव है। जितनी संप्रदाय हैं उनमें चैतन्य महाप्रभु का कहीं ना कहीं संबंध रहा है। तो इस हिसाब से चैतन्य महाप्रभु की भी 2 प्रकार से लोग स्वीकार करते हैं। सारी दुनिया स्वीकार करती है, पर बहुत सारे लोग उनको भक्त के तरीके से स्वीकार करते हैं। और जैसे मीराबाई हैं, तुलसीदास जी हैं, कुछ लोगों ने भगवान की तरह से स्वीकार करते हैं। तो दोनों चीज़ ही सही हैं। चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि मैं भक्त के लिए आ रहा हूँ, भक्त बनने के लिए। तो अगर कोई कहता है कि वो भक्त हैं तो उनका मिशन सक्सेसफुल ही होता है। तो ऐसा चैतन्य चरितामृत कहती है कि बाहर के लोग उन्हें भक्त समझते हैं और जो भीतर के लोग हैं वो उनको भगवान समझते हैं। इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु 48 वर्ष तक इस पूरे अपने लीला के उपक्रम में रहकर विभिन्न प्रकार के सिद्धांत और संदेश दुनिया को प्रदान करते हैं। ब्यूटीफुल। थैंक यू फॉर कमिंग टू आवर शो सर। थैंक यू सो मच। इट्स माय प्लेजर। और बहुत अच्छा संवाद हुआ। आपसे मिलते रहेंगे। थैंक यू। धन्यवाद।